हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेंस के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन 6 इयर्स में टोटल बच्चों 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो जैसा कि आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चों, तो इस चैप्टर में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उनको मैंने ऐसे टॉपिक वाइज डिवाइड किया है, जिनको हम टोटल 16-17 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हर लेक्चर में बच्चों मैं 12 to 15 पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप पूरे आंसर तक सोल्व करता हूं, पूरे आंसर तक एक्सप्लेन भी करता हूं। जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं साथ के साथ एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, आपको पता ही है एक्सप्लेनेशन पार्ट तो, राइट। ठीक है, तो जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, वो आपको लेक्चर वाइज टॉपिक वाइज शीट पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल @mathsfact पर। आप चाहो तो वहां से शीट डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो, डाउट्स यहां से क्लियर कर लो, या फिर मेरे साथ साथ भी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना, जब भी मैं क्वेश्चन को शो करूं, अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे हो तो एक बार पॉज करके क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखो। अगर आपका हो भी जाता है तो भी सोल्यूशन जरूर देखिए, क्योंकि सोल्यूशन से नई चीजें भी सीखने को मिल सकती है। आप चेक कीजिए कि आपका सोल्यूशन क्या है और मेरा सोल्यूशन क्या है। ठीक है ना, कंपेयर भी करना जरूरी है, क्या पता मेरा छोटा हो आपका भी छोटा सोल्यूशन हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो जो भी ये टॉपिक्स है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आप देख सकते हो टोटल 180 पीवाईक्यूज करने वाले हैं। डिफरेंशियल में भी इंटीग्रेशन का यूज होता है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया, ये तीनों चैप्टर्स इंटीग्रल कैलकुलस के और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हर पेपर में ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। एक तो आते हैं, 2 भी आते हैं, 90% चांस है 2 भी आ जाएंगे इस चैप्टर से, 90% चांस है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। टॉपिक्स हालांकि इतने नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी होमोजीनियस है ना, पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा है हर टॉपिक के। बट यहाँ पे बच्चों मैंने टॉपिक वाइज के साथ साथ डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया है, कि फर्स्ट पार्ट में आपको इजी देखेंगे, फिर सेकंड पार्ट में लेवल इंक्रीज होगा, फिर थर्ड पार्ट में और इंक्रीज होगा, फोर्थ पार्ट में और इंक्रीज होगा। तो ऐसे मैंने डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किए हुए हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चों सेशन को। लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज। तो हम स्टार्ट करने वाले आज बच्चों अपने फर्स्ट लेक्चर से, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। किससे स्टार्ट करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये होता क्या है, इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। वेरिएबल सेपरेबल, नाम से पता लग रहा है 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक्स और वाई। सेपरेबल का मतलब एक्स अलग हो जाए, वाई अलग हो जाए, दैट्स इट। तो अगर एक्स और वाई अलग हो सकते हैं तो उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब एक्स और वाई को अलग करके करना क्या है, तो एक्स वाली टर्म्स को बच्चों डीएक्स के साथ रखना होता है, एक्स वाली टर्म्स को डीएक्स के साथ रखना होता है, वाई वाली टर्म्स को डीवाई के साथ रखना होता है, और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, एक्स वाली टर्म्स को अलग करके उनको डीएक्स के साथ रखा, वाई वाली टर्म्स को अलग करके उनको डीवाई के साथ रखा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो आप। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि डीएक्स नीचे हो, एक्स वाली टर्म्स रखी और आपने डीएक्स नीचे रख दिया, ऐसे नहीं इंटीग्रेट होता। डीएक्स डीवाई कहां होने चाहिए? ऊपर होने चाहिए, न्यूमरेटर में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आप क्या करोगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। क्या करोगे, पहले तो ये e की पावर x है, इसको उधर ले जाओ राइट साइड पे। e की पावर x को कहां ले गए? राइट साइड पे। बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये वाला। e की पावर x को कहां ले गए? राइट साइड पे। डन। फिर ये जो नीचे लिखा हुआ है ये पूरा उधर ले जाओ, या फिर सिर्फ dx उधर ले जाओ, क्योंकि dy के साथ y वाली टर्म होनी चाहिए, तो सिर्फ आप dx उधर ले जाओ। अगेन मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, dx dy ऊपर होने चाहिए। ठीक है, अब dy के साथ y वाली टर्म होनी चाहिए, dx के साथ x वाली टर्म होनी चाहिए। तो यहां पर देखो ये x वाली टर्म बची हुई है, इसको उधर ले जाएंगे। तो ये क्या बन गया फिर? 1/2 + y डॉट dy, और x वाली टर्म को उधर ले जाओ, तो ये बन गया e की पावर x अपॉन 5 + e की पावर x डॉट dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्या मतलब हुआ? जिसमें x अलग हो गए, y अलग हो गए। y वाली टर्म को dy के साथ रखो, x वाली टर्म को dx के साथ रखो। अगेन dy dx ऊपर होने चाहिए, ये नहीं है कि y वाली टर्म के साथ dy नीचे है, x वाली टर्म्स के साथ dx नीचे है। नीचे नहीं होने चाहिए dx dy, ऑब्वियसली ऊपर ही होते हैं इंटीग्रेट जब करते हैं, राइट। तो बिल्कुल सिंपल था, e की पावर x को पहले उधर ले गए, फिर dx उधर ले गए, इसमें x वाली टर्म थी, x वाली टर्म उधर ले गए। अब इसको इंटीग्रेट करना है, जो कि बिल्कुल ईजी है बच्चों। 1 + x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। x की जगह पर अगर ax + b आ जाए तब भी इंटीग्रेशन क्या रहेगा? log में ही आता है।
साथ में बस x का कोफिशिएंट डिवाइड हो जाता है। तो 1/y का dy हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी 1/y का log y हो जाएगा, तो 1/2 + y का हो जाएगा log of 2 + y। y का कोफिशिएंट यहां पे 1 है तो डिवाइड करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। यही अगर यहां पे y स्क्वायर होता तो log वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, y की जगह पर ay + b आ गया तो लगेगा। अब ये वाला कैसे करेंगे, इसको कैसे करना है ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो नीचे जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। क्या करेंगे, इसको t ले लिया, नीचे वाले को क्या ले लिया, t ले लिया, तो ऊपर वाला क्या बन गया आपका dt बन गया। सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन तो अब बहुत बार कर चुके हैं हम, इंटीग्रेशन चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, राइट। ये t हो गया तो ऊपर वाला dt हो गया, तो यहां पर क्या आएगा log t, क्या आएगा log t, और t की जगह पर क्या आ जाएगा 5 + e की पावर x। इस पूरे को t ले लेना, ठीक है ना, क्लियर, क्योंकि 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। तो ऊपर आएगा dt, नीचे आ गया t, तो 1/t dt, 1/t का log t, t की जगह मैंने जो सब्स्टिट्यूट किया था वो लिख दिया। क्लियर है बच्चों, प्लस c आ जाएगा साथ में क्या आ गया प्लस c। c क्यों आएगा, क्योंकि इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, तो ये आ गया बच्चों। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। क्लियर है सबको, बिल्कुल सिंपल था, x वाली टर्म्स अलग करी, y वाली अलग करी, इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया। अब c निकालने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है बच्चों यहां पर, जैसे यहां दिया है, क्या दिया है, y of 0 1 है, y of 0 1 है। y of 0 1 का मतलब क्या है बच्चों, जो ब्रैकेट के अंदर है वो इनपुट है और जो बाहर लिखा है वो आउटपुट है। इनपुट क्या होता है x, आउटपुट हो गया y, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। चेक कर लीजिए, पुट करके देखिए बच्चों c की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है बच्चों, पुट करके देख लेना। इसमें एक चीज और है बच्चों, अब जैसे ये दोनों चीज लॉग में आ गई तो इसको आप थोड़ा सा ना आगे और सिंप्लीफाई करते हो। कैसे कर सकते हैं, यहां पे ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों लॉग में आ गए तो c को भी आप लॉग में लिख लो, तो उससे और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। कैसे होगा यहां पर मैं आपको शो करता हूं, ठीक है। पहले तो मैंने सिर्फ c लिख लिया था, आप log c भी लिख के कर सकते हो, उससे क्या होगा, ये तीनों लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 + e की पावर x इधर आ गया, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, ये वाला माइनस रह गया बच्चों अपना, ये वाला, ये माइनस साथ के साथ आएगा, ध्यान रखिए, ये वाला माइनस ये लिखना रह गया था अपना, यहां पर माइनस आएगा तो यहां बार माइनस लगेगा, ठीक है। तो ये माइनस वाले को आप चाहे इधर ले आओ, तो ये बन गया log of 2 + y प्लस log of 5 + e की पावर x इज इक्वल टू c की जगह मैंने log c लिख लिया। ऐसा क्यों किया, ताकि ये तीनों ज्वाइन हो जाए। कैसे ज्वाइन होंगे अब देखना, तो अगर ये दो टर्म्स log में आ रही है तो c की जगह log c लिख लिया करो और ऐसे सिंप्लीफाई कर लो। अब ये log a + log b बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, log of a + b, सॉरी log of ab, माय बैड, log a + log b क्या हो गया, log of ab, a + b बोल दिया मैंने, log of ab, ठीक है। प्रॉपर्टी है ये, ध्यान है ना, log a + log b क्या हो जाएगा, log ab। राइट साइड पे क्या है, log c है, राइट साइड पे क्या है, log c है। तो देखो हो गया ना सिंप्लीफाई, ये log क्यों क्या कर दो, हटा दो, तो फाइनल आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया, मतलब जो पहले अपन ने लिखा था उसका और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन, ठीक है। log हटा दिया तो क्या बच गया, अपडेट कर दिया मैंने अपना सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो 5 + e की पावर x, राइट साइड पे क्या बचा बच्चों, राइट साइड पे c बचा, डन है ना। तो ऐसे कर सकते हो बच्चों आप सिंप्लीफाई, जब भी ये दोनों टर्म्स log में आ जाए तो c की जगह log c लिख लो और log की प्रॉपर्टीज लगाकर ये ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए कैसे किया, ये माइनस वाला उधर ले गए, log a + log b, log a b हो गया, फिर इधर से log क्या हो गया, हट जाएगा, डन। अब यहां पे पुट कर देते हैं बच्चों। अब हमारे पास क्या है, y of 0 1 है। अब y of 0 1 का क्या मतलब है, x की जगह 0, y की जगह 1, x की जगह 0, y की जगह 1, डन। x की जगह 0, y की जगह 1, तो e की पावर 0 भी क्या होता है, 1 ही होता है, राइट, इक्वल टू c। तो ये सीधा लिख दो, ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका 3 और ये भी क्या बन गया 6, e की पावर 0 1 हो गया, तो यहां से c की वैल्यू आ गई आपके पास 18 आ गई। c कितना आ गया, 18, चेक कीजिएगा, डन। c आ गया, तो c आ गया तो उसके बाद और सिंप्लीफाइड वर्जन क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, c की वैल्यू वहां पे पुट कर दो, तो 2 + y
2 प्लस वाई इंटू 5 प्लस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 18। सी की जगह क्या आ गया, 18 आ गया। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने वैल्यू पूछी है वाई ऑफ log 13 की, मतलब एक्स की जगह क्या पुट करोगे आप, log 13। चेक कीजिएगा, ठीक है, फटाफट से पुट कर लेते हैं। एक्स की जगह पे log 13 पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू log 13, log विद बेस e है। तो देखो log 13 पुट किया, बन गया 2 प्लस वाई। अब यहां पे बच्चों प्रॉपर्टी लग जाएगी, e की पावर log 13 क्या हो जाएगा, 13 बच जाएगा। 5 प्लस 13 इज इक्वल टू 18, तो ये भी 18 बन गया। 18 आपस में कैंसिल हो गए, बच गया आपके पास 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी अपना मैच कर रहा है। क्लियर है ना? चलिए, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, आई होप ये क्लियर है। e की पावर log 13, log का बेस भी e है, log का बेस भी e है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, यहां पे लिख देता हूं मैं, a की पावर log x विद बेस a। अगर ऊपर वाले का log का बेस और नीचे बेस सेम है तो ये सिंपल x बचता है, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। यहां पर a की जगह पर क्या आ गया था, e आ गया था, ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लिया, c की वैल्यू निकाल ली, फिर फाइनल आंसर निकाल लिया। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो अभी हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के क्वेश्चंस करेंगे, ये वाला ट्राई कीजिएगा एक बार फटाफट से। चलिए, ठीक है, चलिए अब ये वाला देखते हैं। अब ये भी बिल्कुल सिंपल है बच्चों, मैंने क्या बोला था, dy के साथ y वाली टर्म्स, dx के साथ x वाली टर्म्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पर dx को पहले उधर ले जाओ, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, dx को इधर, y स्क्वायर को इधर लिया, उसको उधर ले जाओ। तो मैं अपने आप मैनिपुलेशन करके लिख रहा हूं, यहां पर dy के साथ y वाली टर्म होनी चाहिए, तो ये y स्क्वायर में नीचे ले आता हूं, y स्क्वायर को नीचे ले आया, यहां पर dy बचा, और ये dx उधर चला जाएगा, dx उधर गया तो ये x वाली टर्म भी मैं उधर ले जाता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस e की पावर -x डॉट dx। ठीक है, डन है, क्लियर है ना। dx उधर ले गया, ये भी उधर चला गया, y स्क्वायर में नीचे ले आया, डन। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो वही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, y वाली टर्म अलग करी, x वाली टर्म अलग करी, y वाली टर्म्स को dy के साथ, x वाली टर्म्स को dx के साथ। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, स्प्लिट करेंगे, क्या आएगा, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये कैसे हो जाएगा, स्प्लिटिंग से। स्प्लिट कर दो इसको, ये बन गया 1/y स्क्वायर, और y स्क्वायर डिवाइड होएगा तो ये बन गया 1। डन। इसको कैसे करेंगे बच्चों, e की पावर -x को लिख दो 1/e की पावर x, इसको क्या लिख दो 1/e की पावर x। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, यहां पर मैं लिख के दिखाता हूं आपको, जब आप इसको लिखोगे 1/e की पावर x, तो एलसीएम लोगे, ये इधर जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। डन, ये आप सिंप्लीफाई करके देख लेना। तो e की पावर -x को लिखा 1/e की पावर x, एलसीएम लिया, और जो नीचे e की पावर x आएगा वो ऊपर चला जाएगा। डन, तो बचा क्या, ऊपर आ गया e की पावर x डॉट dx। दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट। क्लियर है, इसको स्प्लिट कर दिया, इसको लिख दिया 1/e की पावर x, ये ऊपर आ गया। अब तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, 1/y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/y स्क्वायर को क्या लिखा, y की पावर -2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 ऐड किया तो क्या बन गया, वो इंटीग्रेट करोगे तो -1 पावर आ गई और नीचे भी -1 आ गया। ठीक है, y की पावर -1 को लिख दोगे 1/y, तो ये बन जाएगा बच्चों -1/y, y 1 का इंटीग्रेशन y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहां पर इसको क्या करोगे, अब अगेन वही सेम टाइप का ही है जैसे पीछे किया था, यहां पर इसको t मान लिया, क्योंकि e की पावर का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, e की पावर x। ठीक है, ये t हो गया, ऊपर बन गया dt, तो वही log t आंसर आ गया। और फिर t की जगह क्या लिख दोगे, t की जगह आपने लिख दिया e की पावर x प्लस 1। डन। अब बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सिर्फ ये log में आया, ये log में नहीं आया, तो साथ में log c मत लिखना, साथ में सिर्फ c लिख लेंगे।
अगर दोनों log में आते हैं तब आप log c लिख लो, फिर तीनों ज्वाइन हो जाते हैं उससे, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये y वाली टर्म का इंटीग्रेशन आ गया, ये x वाली टर्म का आ गया, प्लस c। अब c निकालने के लिए इन्होंने कुछ दिया होगा, देखो दिया हुआ है, कहां से पास कर रहा है, 0,1 से पास कर रहा है, तो इस पे 0,1 पुट कर देंगे, ठीक है। लेट्स पुट 0,1। c निकालने के लिए इन्होंने 0,1 बोला है कि 0,1 से पास कर रहा है, तो x को 0 पुट करेंगे, y को 1, फटाफट से पुट कर देते हैं। y को 1 पुट किया तो क्या आ गया, -1 + 1 इक्वल टू x को 0 पुट किया, तो बच्चों e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, e की पावर 0 आएगा यहाँ पे, e की पावर 0 1 होता है, 0 मत कर देना उसको, ठीक है ना, +1 + c, तो ये तो 0 बन गया, -1 + 1 0 हो गया, क्योंकि y को 1 पुट किया था, डन। इक्वल टू ये क्या बन गया, e की पावर 0 1, तो ये बन जाएगा log 2 + c, तो यहां से बच्चों c की क्या वैल्यू आ गई, c आ गया आपका -log 2, c क्या आ गया आपका -log 2, डन। फिर c को पुट करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में मैं इजी वाले करवा रहा हूं, फिर थोड़े धीरे धीरे लेवल इंप्रूव करेंगे, ठीक है। c की वैल्यू क्या आ गई, -log 2 यहां पे पुट कर दो और अब आंसर मैच कर लेते हैं। तो -1/y + y इज इक्वल टू log ऑफ e की पावर x + 1 -log 2। अब ऑप्शंस देख लेते हैं किस टाइप के दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शंस में यही है, डन। अब ये log a -log b है, तो ये बन जाएगा log ऑफ a/b, लेफ्ट हैंड साइड आप एलसीएम ले लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या ले लो, एलसीएम, और ये बन जाएगा log ऑफ a/b। माइनस है ना तो ये डिवाइड हो जाएंगे, प्लस होता तो मल्टीप्लाई होते। फिर ये वाला y उधर ले जाओ, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं देख लेते हैं। ये वाला y उधर ले गए, y उधर ले गए, और यहाँ पे -1 था, 1 को उधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो 1 उधर ले गए, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, चेक कीजिएगा, क्लियर है ना। पहले y उधर जाएगा, ध्यान रखिएगा, पहले 1 नहीं उधर जाएगा, पहले y उधर जाएगा फिर 1 उधर जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अब अपना, y² = 1 प्लस ऑप्शन सी मैच हो रहा है। चेक कर लीजिए, सेकंड का सी आ गया, डन। सिंपल था क्वेश्चन, x वाली टर्म अलग करी, y वाली टर्म अलग करी, y वाली टर्म्स को dy के साथ रखा, x वाली टर्म्स को dx के साथ रखा। ये ध्यान रखिएगा dx dy ऊपर होनी चाहिए, फिर दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करके प्लस सी आ गया। आई होप ये वाला इंटीग्रेशन क्लियर है, स्प्लिट करके इंटीग्रेट हो गया। ये वाला e की पावर -x को 1/e की पावर x लिखा, नीचे वाले को t ले लिया, तो dt/t आ जाएगा, log t आ गया, t को रिप्लेस कर दिया। फिर c कैसे निकाला, 0,1 पुट करके c आ गया आपका, फिर फाइनल सोल्यूशन आ गया। फाइनल में अगेन log a -log b की प्रॉपर्टी लगाई, यहां पर एलसीएम लिया, y पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 उधर ले गए, डन। चलिए देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लेट्स ट्राई आउट दिस वन, फटाफट से ट्राई करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है ये वाला भी। चलिए अब ये वाला देखते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पहले ये y वाली टर्म आप राइट साइड ले जाओ, ठीक है। तो क्या बनेगा ये 1 - x² डॉट dy/dx इज इक्वल टू x y वाली टर्म को उधर ले गए, तो क्या बन गया ये -√1 - y², ठीक है, सिंपल है। अगेन वही चीज, y वाली टर्म dy के साथ, x वाली टर्म dx के साथ। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे dy को इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो dy/dx नीचे नहीं होने चाहिए, ठीक है, टर्म्स नीचे हो सकती है, dy/dx को नीचे नहीं करना। तो ये वाला इधर आएगा, ये उधर जाएगा, ठीक है। तो मैनिपुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर y वाली टर्म को इधर लाओगे, किसके साथ रखा, dy के साथ रखा, और फिर dx को उधर ले जाओ, dx को उधर ले जाओ, और ये √1 - x² को नीचे ले आओ, तो ऐसे आएगा बच्चों, x वाली टर्म dx के साथ, y वाली टर्म dy के साथ, बट dx dy ऊपर होने चाहिए, ठीक है ना। ये इसलिए ये नीचे आ गया और ये भी नीचे आ गया, dx ऊपर चला गया। आई होप क्लैरिटी है, डन। ये उधर जाएगा इसलिए उसकी वजह से माइनस आ गया, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, √1 - x², जो कि डिनोमिनेटर में है, किसका है, साइन इनवर्स का, याद है ना फॉर्मूले। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y,
इसका क्या हो जाएगा, माइनस तो साथ में लगा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये मत करना सर ये दोनों साइन इनवर्स में आ गए तो सी को भी साइन इनवर्स में ले लो, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, डन है, ये आ गया अब अपने पास। अब सी के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने, सी के लिए क्या दिया हुआ है कि y ऑफ हाफ रूट 3/2 है। तो अगेन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों, उसका मतलब क्या है, y ऑफ हाफ का हाफ तो आपका x हो गया, रूट 3/2 आपका y हो गया। ठीक है, तो ये पुट कर देंगे हम, y ऑफ हाफ इज इक्वल टू रूट 3/2 है, तो ये पुट करेंगे, लेट्स पुट इट डाउन। तो हाफ क्या यहां पे x हो गया, रूट 3/2 आपका y हो गया, पुट कर देते हैं, तो ये बन गया साइन इनवर्स रूट 3/2। ये किस लिए दिया है, c निकालने के लिए, इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, आप चाहे साइन इनवर्स x को उधर ले जाओ तो भी सही है। ठीक है, साइन इनवर्स हाफ प्लस c। अब साइन इनवर्स रूट 3/2 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 60 डिग्री, राइट, तो डेट विल बिकम π/3, और ये होता है आपका 30 डिग्री, डेट विल बिकम π/6 प्लस c। तो यहां से c क्या आ गया बच्चों, π/3 प्लस π/6, तो 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90 हो गया, तो c की वैल्यू आ गई π/2। c की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। डन, क्लियर है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा अपना, अब क्या करो, साइन इनवर्स x को उधर ही ले जाओ, दैट वुड बी मच बेटर। तो क्या बन गया फाइनल सॉल्यूशन, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू c आ गया अपना π/2। क्लियर हो रही है ना चीजें, बिल्कुल सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। डन है, c आ गया, तो अपन ने ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया, साइन इनवर्स को मैं उधर ले गया। फिर उन्होंने पूछा क्या है, y ऑफ -1/√2, मतलब x को क्या पुट करना है, अब -1/√2 पुट करना है, x को क्या पुट करना है, -1/√2। अब उधर लेके जाएंगे तो बेटर था, कैसे मर्जी कर लो, चलो। तो अब x को क्या पुट करेंगे, -1/√2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में यही होता है बच्चों, डिफरेंशियल को सोल्व करो, c निकालो, फिर वैल्यू निकालो। ठीक है, तो x को आप पुट करेंगे -1/√2, -1/√2 पुट किया तो क्या आया, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स -1/√2, -1/√2। ठीक है, अब बच्चों ये साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2, पता है ना, साइन इनवर्स -1/√2 है, तो उसकी रेंज क्या होती है साइन इनवर्स की, -π/2 से +π/2। तो साइन इनवर्स 1/√2 कब होता है, 45 π/4 पे, बट माइनस लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -π/4। ठीक है ना, तो यहां पर क्या आ गया, साइन इनवर्स y, ये क्या बनाएगा, ये बनेगा -π/4 इज इक्वल टू π/2। ठीक है, अब ये -π/4 को उधर ले जाओ, तो ये बन गया π/2 प्लस π/4, π/2 प्लस π/4, तो ये बन गया अपना बच्चों 3π/4। डन है, क्लियर है ना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाइज y विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स को उधर ले जाओ, साइन ऑफ 3π/4। 3π/4 को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस π/4। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है 90 इंटू 2 माइनस थीटा, 90 का मल्टीपल भी इवन है, तो साइन का साइन रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो प्लस ही रहेगा, तो साइन π/4 और साइन π/4 हो गया 1/√2। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, डन। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसमें, अपना ऑप्शन सी। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो इजी वाले करेंगे, जैसे कि मैंने बोला धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल इंप्रूव होगा, तो मैंने टॉपिक वाइज के साथ साथ डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किए हुए हैं। ठीक है ना, आई होप क्लियर है, ये वाला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, डिफरेंशिएट किया, सी आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये वाला ट्राई करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, बट सिंपल है, इजी है। ठीक है, अगेन वही x वाली टर्म्स को अलग किया, y वाली टर्म्स को अलग किया, राइट। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। पहले तो अब ये वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, क्या बनेगा ये, e की पावर x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल टू -y/x
डॉट डी वाई। अब देखो जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, ये क्वेश्चन से ही समझ में आता है, ठीक है ना। चलिए माइनस वाई बाई एक्स डी वाई, डन। अगेन एक्स वाली टर्म अलग करी, वाई वाली अलग करी, तो यहाँ पे डी वाई है तो ये वाला y उधर चला जाएगा, ये x इधर ले आओ, तो क्या बनेगा यहाँ पर x इंटू ई की पावर x dx, और ये वाला y आप इधर ले आए, माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। चेक कीजिएगा, क्लियर है ना। इतना तो कर ही सकते हैं हम सब लोग। y वाली टर्म अलग करी, x वाली टर्म अलग करी, y वाली टर्म को dy के साथ रखा, x वाली टर्म्स को dx के साथ रखा, dx dy ऊपर होने चाहिए, डन। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना, क्लियर। ये वाली टर्म को उधर ले गया, इतना क्लियर है ना। फिर x ये x उधर ले गया, ये नीचे ले आया, बस इतना करना है, ये x उधर ले गया, ये नीचे ले आया, ताकि dy के साथ y वाली टर्म्स आ जाए, dx के साथ x वाली आ जाए। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, साफ दिख रहा है, एक अलजेब्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है, दो टाइप के फंक्शन है, तो आपके दिमाग में यहाँ पे साफ दिख रहा है बच्चों। अगर आपने प्रैक्टिस करी अच्छे से तो क्या लगेगा इसमें, बाय पार्ट्स, ठीक है। तो x को क्या ले लेंगे, सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, सॉरी सेकंड नहीं लेंगे, फर्स्ट लेंगे उसको, x को फर्स्ट, e की पावर x को सेकंड, क्योंकि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। हमने x को डिफरेंशिएट करना है, x को क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है ना। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो जब भी आप ये बच्चों बाय पार्ट्स लगाते हो ना, तो जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ये सेम चीज आप मन में भी बोला करो। अगर ये जब भी आप बाय पार्ट्स लगाते हो तो जो मैं बोल रहा हूं वही सेम चीज मन में बोला करो, बार बार मन में बोलोगे तो आपको ध्यान हो जाएगा, और जब भी ध्यान भी हो गया तब भी मन में बोलो, ताकि कोई गलती ना हो जाए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को कैसे सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड देख लो, बिल्कुल सिंपल है। राइट हैंड साइड भी क्या किया, देखो अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होता है, तो देखो नीचे वाई स्क्वायर लिखा है, ऊपर y लिखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन 1 माइनस वाई स्क्वायर को t ले लूंगा, आपने टी स्क्वायर लेना है टी स्क्वायर भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस वाई स्क्वायर को t ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0, वाई स्क्वायर का 2y, साथ में माइनस ऑलरेडी है, नीचे भी है ऊपर भी है, तो किसकी कमी है, 2 की कमी है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ठीक है। 2 की कमी थी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि माइनस 2y चाहिए। तो राइट हैंड साइड में क्या आ गया बच्चों, हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाला क्या बन जाएगा dt, ऊपर वाला क्या बन गया dt, नीचे आ जाएगा रूट t, क्लियर है ये चीज, नीचे आ गया रूट t, ऊपर वाला पूरा क्या बन गया dt, 1 माइनस वाई स्क्वायर को t लिया है। आई होप चीजें क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो यहां पर क्या आ गया, x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, राइट हैंड साइड में देख लो, हाफ टाइम्स रूट t को कैसे इंटीग्रेट करोगे, t की पावर माइनस हाफ में 1 क्या किया ऐड, तो t की पावर कितनी होगी, हाफ, और वही हाफ नीचे आएगा, तो ये बनेगा रूट t बाय हाफ, t की पावर हाफ और वही हाफ नीचे आएगा, चेक कीजिएगा, डन, क्लियर। प्लस c तो ऑब्वियसली अपना लगा ही लेना, यहां पर क्या करोगे, अब e की पावर x कॉमन ले लिया, x माइनस 1, ये हाफ हाफ क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा, t की जगह पे क्या लिख दिया, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस c, ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। क्लियर है ना चीजें कैसे कैसे किया, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों में, ठीक है ना, एक एक स्टेप को बढ़िया तरीके से, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए। अब c निकालना है, c निकालने के लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, y1 माइनस 1 है, c निकालने के लिए क्या दिया है, y1 माइनस 1 है, पुट कर देंगे, अगेन बच्चों मैं फिर बोल रहा हूं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो 100% है और दो क्वेश्चन 95%, 90 to 95% चांस है कि दो क्वेश्चन आएंगे इस एक चैप्टर से ही, समझ रहे हो बात को, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। चलिए x को 1 पुट करेंगे, y को -1 हो जाएगा, अंदर वाला इनपुट है बाहर वाला आउटपुट है, तो x की जगह 1 पुट किया तो e की पावर 1 माइनस 1, तो ये तो 0 ही हो रहा है बच्चों, x को 1 पुट किया, ठीक है। ये किस लिए पुट कर रहे हैं, c निकालने के लिए,
इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहां पे मुझे सी तो 0 आता दिख रहा है बच्चों, क्योंकि 1 यहां पुट किया तो 1 - 1 ये 0 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 ये 0 हो गया। तो यहां से सी क्या आ गया बच्चों? सी तो 0 हो गया। सी की वैल्यू क्या आ गई? 0। डन, सी 0 हो गया। अब 0 पुट करके आपका फाइनल ये क्या बन गया फिर? e की पावर x x - 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया। अब इसमें अब इन्होंने कोई वैल्यू पूछी होगी, यही सेम प्रोसीजर चल रहा है। सोल्व करो, सी निकालो और फिर वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू पूछी है? y(3) की। मतलब अब x को क्या पुट करना है? 3 पुट करना है। ठीक है, चलिए फटाफट से पुट कर देते हैं। डन। अब x को क्या पुट करेंगे? 3। y(3) निकालना है ना, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 3। x को 3 पुट किया तो क्या आएगा बच्चों? ये बन गया e की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और y स्क्वायर ही पूछा है इन्होंने, y(3) का स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर पूछा है इन्होंने। डन है, चलिए आगे बढ़ेंगे। x की जगह पे 3 पुट किया तो ये बन गया बच्चों 2e³ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा 4e की पावर 6 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर आपका इधर आ गया 1 माइनस 4e की पावर 6। सो सिंपल। डन। इन्होंने स्क्वायर ही पूछा था तो रूट लेने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, और पहले वाला रूट हमने स्क्वायरिंग करके हटा दिया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? ऑप्शन बी। चेक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चले मूव ऑन करें। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है ना, आ रहा है मजा सोल्व करके? स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो बच्चों, सारे क्वेश्चंस बड़े प्यार से सोल्व होंगे। ठीक है ना, प्रॉपरली सोल्व करो, पूरे आंसर तक सोल्व करना है। ये नहीं है कि यहां पे सोल्व करके छोड़ दिया, नहीं, पूरा आंसर तक। क्यों? क्योंकि आंसर ही आपका गलत हो जाएगा तो -1। सब्जेक्टिव पेपर तो होता नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो पूरे आंसर तक सोल्व कीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। एक एक स्टेप मैं आपको पूरी डिटेल में समझा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है ये वाला भी? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये वाला देखते हैं अब। ये भी सिंपल है, बस इसमें थोड़ी सी फैक्टराइजेशन लगेगी। अब यहां पे सीधा एक्स वाई अलग नहीं होंगे। फैक्टराइजेशन क्या करोगे? यहां पर देख लो, यहां पर करके दिखा दूं अलग से राइट हैंड साइड में। एक्स वाई -1 प्लस एक्स माइनस वाई, ये दिया आपको, है ना। तो इस पे क्या करो अब बच्चा, ये जो x है या x एक्स वाई के साथ रख लो, चाहे y वाई के साथ। तो आप क्या करो, x को किधर ले आओ? एक्स वाई के साथ, ऐसे पेयरिंग बना लो। ठीक है, तो एक पेयर किसका बना? एक्स वाई और x का, और एक पेयर ये 1 और y का। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में से x कॉमन आ गया, y+1। इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस कॉमन आ जाएगा, 1 + y। तो अब आपको दिख रहा है y+1 कॉमन आ गया, बचा क्या? x - 1 y+1 हो गया ना सिंप्लीफाई। तो इस तरीके से फैक्टराइज करना होगा इसको। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका कॉमन आ गया। क्लियर है? एक्स वाई के साथ x रख लिया, -1 के साथ -y रख लिया, पेयरिंग करके कॉमन ले लिया, फिर फैक्टराइज हो गया। डन। चलिए, तो dy/dx क्या आ गया फिर अपना? dy/dx इज इक्वल टू क्या बच गया? x - 1 × y+1। अब x वाली टर्म्स dx के साथ, y वाली टर्म्स dy के साथ। dx आपका इधर जाएगा, dy इधर है, तो y वाली टर्म उधर ले जाओ। तो क्या बन गया ये? dy/y+1 इज इक्वल टू x - 1 dx। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। डन। अब 1/y का log y हो जाता है, बट यहां पे y+1 है तो सेम ही फॉर्मूला लग जाएगा, ये बन जाएगा log of y+1। बट यही अगर y स्क्वायर होता तो सेम फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर से मैं बोल रहा हूं। ठीक है, x - 1 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, प्लस c। ये आ गया आपका सोल्यूशन। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा, राइट? क्लियर है? अब c निकालने के लिए दिया हुआ है y(0) क्या है? 0 है। y(0) क्या है? 0 है, तो पुट कर देंगे यहां पर। यहीं पे पुट कर दूं, काफी स्पेस है अभी।
y ऑफ 0 को 0 पुट कर देते हैं। डन। लेट्स पुट y ऑफ 0 0। y ऑफ 0 0 का क्या मतलब है? x भी 0 और y भी 0, x भी 0 और y भी 0। ठीक है ना? लेट्स पुट इट डाउन। तो पुट कर रहा हूं बच्चों यहां पर मैं, यहां पर बचेगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0/2 माइनस 0 प्लस c। तो सारे 0 हो रहे हैं बच्चों ये तो। यहाँ पे 0 प्लस 1 log 1, log 1 क्या होता है 0, ये भी 0 ये भी 0, तो c की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, c कितना आ गया अपना 0, सारे 0 हो गया। ठीक है, चलिए c 0 आ गया। अब c को पुट करके आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया, c तो 0 ही है, तो बचा क्या अपने पास log ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स। c तो आपका 0 ही है। अब इसको अगर y सॉरी अगर इसको y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करो, log को उधर ले जाओ। अब इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log अगर उधर जाएगा तो वो बन जाएगा e की पावर, राइट हैंड साइड किस में चली जाएगी, e की पावर में। पता नहीं, ये तो log उधर गया तो राइट हैंड साइड कहां चली गई, e की पावर में। तो e की पावर में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, और 1 को फिर उधर ले जाओ तो y कितना आ गया, e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स माइनस 1। ये आपका y आ गया। क्लियर है? इस तरीके से आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। डन है ना बच्चों? क्या किया मैंने, लोग उधर ले गए तो वो e की पावर में चला जाता है, जो बेस है लोग का वही वाला बेस यहां आ जाता है और वो पावर में चला गया। 1 आपका राइट हैंड साइड में आ गया माइनस 1। डन। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा y(1) की वैल्यू पूछे। देखो चारों ऑप्शंस में y(1) दिया है, तो पूछा क्या है y(1) की वैल्यू। y(1) का मतलब क्या है, x को 1 पुट करना है। x को क्या पुट करना है, 1, तो 1 पुट कर देते हैं। ठीक है ना? लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1। x को 1 पुट किया तो क्या आ गया यहां पर, ऊपर देख लो 1/2 माइनस 1 आएगा, ऊपर क्या आ गया 1/2 माइनस 1 माइनस 1, क्या आ गया यहां पर 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये बन गया e की पावर माइनस हाफ माइनस 1, ये आ रहा है। ऑप्शन एक बार अब चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी अपना मैच हो रहा है, सिंपल, खत्म क्वेश्चन। तो बहुत ही प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे, पूरे शिद्दत के साथ सोल्व करो, मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, सिंपल क्वेश्चंस है, राइट? चलें आगे, चलो। ठीक है, एक्स वाली टर्म अलग करी, वाई वाली टर्म अलग करी, इंटीग्रेट किया, वैल्यू पुट करके सी आ गया, फिर वैल्यू निकाल दी y(1p). डन, चेक कर लीजिएगा। फैक्टराइज कैसे करना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। इससे फैक्टराइजेशन से क्या हुआ, x अलग हो गया, y अलग हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब यहां पे भी वही सेम चीज है बच्चों, जैसे अपना यहाँ पे लोग आया था, लोग को उधर ले गए थे तो वो e की पावर में चला गया था। यहां पर भी सेम चीज कर लो, log ऑफ dy/dx दिया है तो log को क्या करो, उधर ले जाओ, उधर लेके जाओगे तो ये पूरा कहां आएगा, e की पावर में चला जाएगा। ठीक है ना? तो क्या बन गया ये अपने पास, dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx log के अंदर दिया है ना, log आप उधर ले जाओ तो ये बन गया e की पावर 3x प्लस 4y। डन। और e की पावर 3x प्लस 4y को क्या लिख दोगे, पावर z हो रही है, ऐड कब होती है, जब मल्टीप्लीकेशन में होता है विद सेम बेस। ऐड कब होती है पावर, जब मल्टीप्लीकेशन में होता है विद सेम बेस। अब बस आपने वही करना है, x वाली टर्म dx के साथ, y वाली टर्म dy के साथ। तो आपका dx इधर जाएगा, dx इधर जाएगा, y वाली टर्म नीचे ले आओ, तो ये बन गया बच्चों dy अपॉन e की पावर 4y इज इक्वल टू e की पावर 3x डॉट dx। क्लियर है चीज? डन। इसको इधर ले आए और ये dx इधर चला गया। डन। इसको मैं सीधा लिख दूं बच्चों, ये जब इधर आएगा,
ये जब इधर आएगा तो नीचे आएगा, तो ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर माइनस में हो जाएगी। सीधा लिख दो यहां पर, पावर किस में हो गई, माइनस में। अब आप इंटीग्रेट कर दो, क्या करेंगे अब, इंटीग्रेट। ठीक है, डन। ये नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा, ऊपर लेके गया तो पावर नेगेटिव में कर दी मैंने। इंटीग्रेट करेंगे अब e की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन, e की पावर समथिंग सेम ही रहता है, बस साथ में जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा। पता है ना इंटीग्रेशन ये सारे। तो e की पावर -4y का क्या हो जाएगा, e की पावर -4y, बट y का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही वहां पर बच्चों e की पावर 3x का क्या हो जाएगा, e की पावर 3x, बट जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस c। ये आ गया आपका सोल्यूशन, आ गया, डन। चलिए अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा, दिया हुआ है y(0) 0 दिया है, ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब c निकालने के लिए क्या दिया है, y(0) 0 दिया है। पुट कर देंगे, पुट y(0) इक्वल टू 0। ठीक है, x की जगह 0, y की जगह 0, डन। ये दिया ना y(0) 0 दिया, तो यहाँ पे x को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, e की पावर 0 0 नहीं लिखना है, काफी बच्चे ये गलतियां करते हैं, सीधा c को 0 ले लेंगे। अब e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मैं सीधा लिख दूं e की पावर 0 1, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, तो e की पावर 0 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, -1/4, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस था, -1/4, यहाँ पर बच गया 1/3 प्लस c। ठीक है, तो यहां से c क्या आ गया, c आ गया बच्चों आपका -1/4 -1/3, डन। एलसीएम वेलसीएम लोगे तो ये बनेगा -3 -4/12, तो -7/12 आपका c आ गया। तो c कुछ अलग सा ही आ रहा है। आई होप कैलकुलेशन क्लियर है अपनी, सही है, ठीक है ना। c कितना आ रहा है, -7/12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पुट करेंगे c, तो आपका ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन गया -e की पावर -4y/4 इक्वल टू e की पावर 3x/3। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अब अपना c आ गया ना। c कितना आया बच्चों, -7/12। c कितना आया, -7/12, डन। अब क्या करते हैं, यहाँ पे पूरे पे ही एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आएगा, यहां पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पर 7 बचेगा। और जो नीचे एलसीएम लिया 12 मैंने कैंसिल कर दिया। यहां पर एलसीएम 12 आया, यहां पर भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, यहां पर 4 मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड 12 कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 7 को इधर ले आओ, तो फाइनली सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 4e की पावर 3x प्लस 3e की पावर -4y इज इक्वल टू 7। 7 को इधर ले गए, उसको इधर ले गए, डन। सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म अपने हिसाब से लिख दिया है। क्लियर, ये फाइनल आंसर आ गया अपना, फाइनल सॉल्यूशन मतलब। अब आगे तो आंसर निकालना है अभी, क्लियर है ना। क्या किया, c आ गया, c को पुट करके मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम 12 आएगा, 12 मैंने दोनों तरफ कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब पुट क्या करना है, अपन ने पुट करना है -2/3 log 2। x को क्या पुट करना है, -2/3 log 2 पुट कर देते हैं। लेट्स पुट x इज इक्वल टू -2/3 log 2। log विद बेस e है, मैं सिर्फ log 2 लिख रहा हूं, बेस नहीं लिख रहा, बेस मतलब 2e मान के, अंडरस्टूड है कि बेस e है, डन। पुट करेंगे, अब ध्यान से देखना कैसे कैसे पुट होगा। यहां पर आ गया 4e की पावर, यहां पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल, बचेगा क्या, -log 2। तो ऊपर क्या बचा, -2 log 2 बचेगा, सॉरी क्या बचा यहां पर, -2 log 2। ये आ रहा है, चेक कीजिएगा, 3 से 3 कैंसल, -2 log 2। अब उधर वाले में पुट किया तो क्या आएगा, +3e की पावर -4y है। अच्छा, y तो अपन ने निकालना है, ठीक है, तो इसको तो -4y ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 7, डन है, क्लियर है चीज। अब इसमें क्या होगा बच्चों, जो ये -2 है आगे, ये -2 कहां जाएगा, 2 की पावर में जाएगा,
किए ना ऐसे log की प्रॉपर्टीज, -2 2 की पावर में गया, क्या बन गया 2 की पावर -2, फिर e की पावर log बचेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा आपके पास, चेक कर लीजिएगा, 2 की पावर -2 बोले तो वो बन जाएगा 1/2 की पावर 2, दैट विल बी 1/4। तो यहां बच गया 1/4 प्लस 3 टाइम्स e की पावर -4y इज इक्वल टू 7। तो ये बन गया 1, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा, वो बन जाएगा 6। ठीक है, तो बन गया 3 e की पावर -4y इज इक्वल टू 6। क्लियर हो रही है ना चीजें? तो यहां से आंसर क्या आएगा, फाइनली लिख देता हूं, 3 उधर कैंसिल होके 2 हो जाएगा, तो e की पावर -4y इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ log ले लो, log लिया तो ये बन जाएगा log 2 विद बेस e, ये वाला e खत्म हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1/4 log विद बेस 2, बेस e सॉरी। कंपेयर किससे करना है, अल्फा log 2 से। तो कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -1/4। तो बच्चों यहां पर log की प्रॉपर्टीज भरपूर यूज हो रही है, अगर आपको log की प्रॉपर्टीज नहीं आती तो प्लीज एक बार वो प्रैक्टिस कर लीजिए। log की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, log का अलग से मोस्ट रेयर चांस है क्वेश्चन आए, बट log का यूज हो जाता है, जैसे कि यहां पर यूज हो रहा है। ठीक है ना, डन। तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, यहां पर मैं एक बार प्रॉपर्टीज लिख देता हूं कौन कौन सी यूज हुई है। a की पावर log x विद बेस a, अगर बेस बेस सेम है तो ये क्या हो जाता है, x हो जाता है, बट यहां पे log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, log x की पावर n, पावर जो है वो आगे आ जाती है, बट इस प्रॉपर्टी को हमने कैसे यूज किया है, राइट टू लेफ्ट यूज किया है, कि आगे जो लिखा हुआ है उसको पावर में भेज दो, आगे जो लिखा हुआ है उसको पावर में भेज दो, जैसे कि यहां पर हमने किया, -2 को पहले पावर में भेजा, पावर में भेज के फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, तो -2 को पहले पावर में भेजा, फिर वो वाली प्रॉपर्टी लग के 4 बच गया। डन है, चलिए क्लियर है चीजें। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, अल्फा क्या आया, -1/4 आया, तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप तसल्ली के साथ सोल्व करो, कोई गलती नहीं होगी, जल्दबाजी में करोगे तो गलती हो सकती है, पूरा बढ़िया से सोल्व करो। आई होप क्लियर है ये वाला। पहले तो ये सोल्व कर लिया, फिर सी निकाल लिया, सी कैसे निकाला, 0 0 पुट करके सी आ गया, सी के बाद ये अपना सोल्यूशन आ गया, फाइनली सिंप्लीफाई कर लिया उसको मैंने थोड़ा, फिर पुट कर दिया, किस पे पुट किया, किस पे वैल्यू पूछी थी इन्होंने, x इज इक्वल टू -2/3 log 2 पे। ध्यान रखना इसमें सिर्फ x को पुट करना है, y को नहीं, y तो निकालना है, x को पुट करना है, y तो अपने निकालना है। x को पुट किया, 2/3 पुट किया, तो देखो बच्चों 2/3 पुट करोगे कहां पर गया, तो 3 3 तो क्या हो गया कैंसल, -2 log 2 बचा। इसको कैसे किया, -2 पावर में गया, 2 की पावर -2 हो गया, 2 की पावर -2, फिर अपन ने ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली, ये प्रॉपर्टी यूज करके क्या बचेगा, 2 की पावर -2, वो 1/4 हो गया, 4 4 कैंसल, 1 बचा, 1 उधर जाके 6 हो गया। डन, कैंसलिंग, फिर ये 3 को 6 से कैंसिल करके 2 आ गया, फिर log लिया दोनों तरफ, log विद बेस e 1 हो गया, यहां पर log लिया। यहां पर क्लियर है ना कैसे log लिया, लेफ्ट हैंड साइड में log लोगे तो क्या आएगा, log e की पावर -4y विद बेस e, ये वाली पावर आगे आ जाएगी, log e विद बेस e 1 होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, -4y लेफ्ट हैंड साइड में log 2 आ गया, बाकी आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स चेक आउट दिस वन। बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये कैसे होगा देख लीजिए। dy/dx क्या दिया है, देखो 2 की पावर x प्लस वाई को क्या लिख दोगे, पावर्स ऐड हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में विद सेम बेस, मल्टीप्लीकेशन में विद सेम बेस अपॉन 2 की पावर y। डन, फिर इसमें से क्या होगा, 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 2 की पावर y -1, और 2 की पावर y इसके साथ ही रख दो, क्योंकि y वाली टर्म देखो अब अलग हो गई ना अलग, y वाली टर्म क्या हो गई अलग। डन, 2 की पावर x कॉमन ले लिया, 2 की पावर y -1 अपॉन 2 की पावर y, y वाली टर्म अलग हो गई।
अब dy के साथ y वाली टर्म रखेंगे तो ये उधर उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर y अपॉन 2 की पावर y माइनस 1 डॉट dy इज इक्वल टू 2 की पावर x डॉट dx। ठीक है, डन। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन में ये ध्यान रखिए बच्चों, यहां पर मैं लिखता हूं a की पावर x का डिफरेंशिएशन। अगर मुझे a की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों a की पावर x log a साथ में आता है। क्या आता है साथ में? log a। बट यही अगर मुझे a की पावर x का इंटीग्रेशन करना है तो इसमें log a क्या होता है? डिवाइड होता है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हो तो log a मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेट करते हैं तो log a डिवाइड होता है। डन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर 2 a की जगह पे क्या दिया? 2 दिया है। a की जगह पर क्या दिया है? 2 दिया है। ठीक है, चलिए तो अब इसको कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को देखो बच्चों, a की पावर y का डिफरेंशिएशन a की पावर y रहेगा, और यू कैन से x लिया तो x रहेगा, तो 2 की पावर y का डिफरेंशिएशन 2 की पावर y रहेगा, बस साथ में क्या आता है? log 2 आ जाएगा। 2 की पावर y का अगर मुझे डिफरेंशिएशन लिखना है, यहां पर देखो 2 की पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 की पावर y इंटू log 2, साथ में log 2 भी आएगा। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, बस किसकी कमी है? log 2 की कमी है। किसकी कमी है? log 2 की। तो मैं क्या करूंगा? log 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, log 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, log 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, log 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, log 2 से यहां पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे टच खराब है क्या इसका? चलो नेक्स्ट, यहाँ पे अलग से लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों? यहां पे वही चीज, 2 की पावर y माइनस 1 को अपन t ले लेंगे। 2 की पावर y माइनस 1 को क्या लोगे? t। तो बस 2 की पावर y का डिफरेंशिएशन 2 की पावर y log t आएगा, तो ऊपर log t की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? log 2 से मल्टीप्लाई किया, log 2 से डिवाइड किया, तो डिवाइड वाला आपका बाहर रह गया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर dt बन जाएगा, नीचे t आ गया, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो t की जगह पर क्या आ गया? 2 की पावर y माइनस 1। चेक कीजिएगा, इक्वल टू यहां पर क्या आएगा? 2 की पावर x का इंटीग्रेशन 2 की पावर x बाय log 2 बाय log 2 प्लस c। चेक कीजिएगा, डन है? चीजें समझ में आ गई? इसको मैंने t लिया, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, बट साथ में log 2 की जरूरत थी, तो log 2 मैंने मल्टीप्लाई किया, log 2 मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड वाला मैंने यहां लिख दिया, ठीक है ना? मल्टीप्लाई वाला किसके साथ चला जाएगा? dt के साथ चला जाएगा। मल्टीप्लाई वाला किसके साथ चला जाएगा? dt के साथ। तो 1/log 2 log t, t की जगह पर ही आ गया। डन है चीजें? अब ये log 2 लो, यहां पे भी log 2 है, यहां पे भी log 2 है, बट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहां साथ में c है, तो एलसीएम लेके log 2 को आप उधर भेज दो। एलसीएम लेके log 2 को आप उधर भेज दो, तो ये बनेगा c log 2। अब इस c log 2 को पूरा एक कांस्टेंट मान लो, क्योंकि log 2 भी कांस्टेंट ही है, तो इसको लिख देंगे कैपिटल C। क्या लिख देंगे इसको? कैपिटल C। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। डन? चलिए चेक कीजिएगा, क्लियर है? अब C निकाल लेते हैं। C निकालने के लिए कुछ दिया होगा, दिया हुआ है y ऑफ 0 क्या है? 1 है। ये क्लियर है ना? log 2 मैंने एलसीएम लिया, वो C के साथ चला गया, फिर इस पूरे को मैंने कैपिटल C मान लिया क्योंकि ये पूरा एक कांस्टेंट है। डन? अब y ऑफ 0 1 दिया, वो पुट कर देते हैं, उससे कैपिटल C आ जाएगा। तो लेट्स पुट y ऑफ 0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो x को 0 पुट करना है, y को 1। y ऑफ 0 1 का मतलब क्या है? x को 0, y को 1, तो y को 1 पुट किया, तो ये बनेगा बच्चों log 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 की पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 0 प्लस c।
ये कैपिटल सी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, प्लस सी। तो क्या बन गया ये बच्चों, 2 माइनस 1 1, log 1 क्या होता है, 0 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, प्लस कैपिटल सी। तो कैपिटल सी की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। क्या आ गई, -1। सिंपल, डन। ये चीज क्लियर है ना। log 2 मैंने एलसीएम लेके सी log 2 को मैंने कैपिटल सी लिख दिया, ये भी पूरा एक नया कांस्टेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए, तो सी आ गया, सी आ गया, तो अब आपका क्वेश्चन सोल्व। सी को पुट कर देंगे, सी को क्या पुट करना है, -1 पुट करना है बच्चों। तो ये बनेगा बच्चों log ऑफ 2 की पावर y -1 इज इक्वल टू 2 की पावर x -1, ये आ गया। अब वैल्यू किस पे चाहिए, वैल्यू चाहिए अपने को y1 पे, मतलब अब x को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। कर देते हैं बच्चों फटाफट से, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। x को 1 पुट किया तो क्या आएगा, log ऑफ 2 की पावर y -1, x को 1 पुट किया तो ये तो 2 ही बचा, 2 - 1, 2 की पावर 1 बन रहा, 2 - 1, तो यहां पर 1 बचेगा बच्चों, log ऑफ 2 की पावर y -1 इज इक्वल टू 1, 1 बच गया। अब ये log उधर जाएगा तो log की बेस क्या है, यहाँ पे e है, तो log उधर जाएगा तो ये बन जाएगा e की पावर 1, तो क्या बच गया आपके पास, 2 की पावर y -1 इज इक्वल टू e की पावर 1, डन। क्योंकि यहां पे बेस क्या था, e था, बेस e है तो e उधर जाएगा तो e की पावर 1 हो गया, डन। अब ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 2 की पावर y क्या आ गया, e प्लस 1, तो यहां से y क्या आ गया, दोनों तरफ log लेंगे, log लेंगे विद बेस 2, तो ये बन गया log ऑफ e प्लस 1 विद बेस 2, विद बेस 2। अब आंसर मैच कर लो, क्योंकि यहां पे 2 है ना बेस, तो log किसका लोगे, विद बेस 2 लोगे, तो y की वैल्यू क्या आ गई, log विद बेस 2, ये आपका आंसर आ गया, डन। चलिए चेक कर लीजिएगा, क्या आ गई y की वैल्यू, y इज इक्वल टू log ऑफ e प्लस 1 विद बेस 2, बेस 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे 2 है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन बी, ठीक है। चेक कर लीजिए, डन है बच्चों, चीजें क्लियर है ना। आई होप ये वाला क्लियर है कैसे किया। नीचे वाले को टी लोगे तो 2 की पावर y का डिफरेंशिएशन होता है 2 की पावर y इंटू log 2, इंटू log 2, तो साथ में बच्चों log 2 की जरूरत थी, तो यहां पे log 2 मल्टीप्लाई किया, वो तो dt में चला गया, और एक log 2 डिवाइड वाला है वो बच गया, तो ये वाला log 2 बचा है, डन है ना। तो 1 बाय log 2, तो ये बनेगा ऊपर dt बाय t, तो log t की जगह मैंने ये लिख दिया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स मूव ऑन। ठीक है बच्चों, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसी टाइप के 3 टाइप के बार आया क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला है, ऐसे ये देखो 2 की पावर x 2 की पावर y, ये भी देखो, तो 3 तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए ये 2 की पावर वाले में, तो फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। आई होप ये वाला क्लियर है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये वाला सोल्व करते हैं। चलो देख लो, अब इसमें क्या करेंगे, अगेन वही सिंपल सी चीजें है। 2 की पावर x माइनस वाई को क्या लिख दो, dy बाई डी एक्स प्लस 2 की पावर x माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस वाई, राइट। या मैं सीधा ही मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो बस। 2 की पावर x माइनस वाई को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर y से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 सेकेंड, इसको ऐसे नहीं रखते, इसको ऐसे लिख देते, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस वाई, 2 की पावर y माइनस 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने सिर्फ इसको चेंज किया है।
टू की पावर एक्स माइनस वाई को लिख दिया टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर माइनस वाई। डन। अब ये वाली टर्म तो देखो, ये वाली टर्म पूरी y की है और ये वाली टर्म पूरी x की है। क्लियर है ना? होगी ना एक्स वाई अलग, टू की पावर एक्स माइनस वाई को लिख दिया टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर माइनस वाई। अब इस पूरी टर्म को लिख लेते हैं, क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स प्लस टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर माइनस वाई अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो टू की पावर वाई से मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, माइनस टू की पावर माइनस वाई, क्योंकि टू की पावर माइनस वाई 1 बाई टू की पावर वाई हो जाएगा। चेक कीजिए, इक्वल टू 0। अब इस टर्म को आप उधर ले जाओ, उधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा? ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, x वाली टर्म तो क्या है? ये है टू की पावर एक्स अपॉन टू की पावर एक्स माइनस 1, ये तो हो गई x की टर्म, ये तो होगी बच्चों x की टर्म। y वाली टर्म ये उधर जा रही है, माइनस लग रहा है तो माइनस मैंने इसको दे दिया, तो ये बन जाएगा टू की पावर माइनस वाई माइनस 1, ये हो गई y वाली टर्म। चेक कीजिएगा। डन। इसको मैंने ये लिख दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये आ गया। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो इसमें माइनस लगा दिया मैंने, x वाली टर्म ये हो गई, y वाली टर्म ये हो गई। अब अलग कर लो, dx के साथ dy के साथ वगैरह वगैरह, तो ये क्या बनेगा? ये इधर आएगा dy अपॉन टू की पावर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू, इधर क्या आएगा? टू की पावर x अपॉन टू की पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। डन। क्लियर है चीजें? ठीक है ना? इसको मिक्स कर दिया, ये आ गया, फिर इसको इधर लेके जाएंगे तो इसमें माइनस लगा दिया, इधर लेके जाएंगे तो माइनस मैंने इसको दे दिया, तो ये तो होगी y वाली टर्म, ये होगी x वाली टर्म, x वाली टर्म dx के साथ, y वाली टर्म dy के साथ। अब टू की पावर माइनस वाई को क्या लिखोगे? 1 अपॉन टू की पावर वाई, वही सेम प्रोसीजर, इसको लिखोगे 1 बाई टू की पावर वाई। एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? ये टू की पावर वाई अपॉन 1 प्लस टू की पावर वाई, क्योंकि एलसीएम लोगे तो नीचे भी टू की पावर वाई आएगा, वो ऊपर चला गया। डन। डॉट डी वाई, तो एक तो इसका इंटीग्रेशन आ गया और इधर किसका आ गया? इधर आ गया आपके पास टू की पावर एक्स अपॉन टू की पावर एक्स माइनस 1 का, दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेट। अब अगेन बच्चों आपको पता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, टू की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो साथ में log 2 आता है, टू की पावर वाई को भी करोगे तो साथ में log 2 आता है। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे? log 2 से मल्टीप्लाई, log 2 से डिवाइड। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको t ले रहे हो, ये क्या अगर आपका t है तो इसका डिफरेंशिएशन में log 2 आता है, तो log 2 से मल्टीप्लाई। सेम चीज यहां पे करोगे, सेम चीज यहां पे करी, log 2 से मल्टीप्लाई, log 2 से डिवाइड। तो जो मल्टीप्लाई वाला है बच्चों वो तो dt बन जाएगा, जो मल्टीप्लाई वाला है वो dt बन जाएगा, डिवाइड वाला रह जाएगा। अब डिवाइड वाला भी देखो, इससे ये वाला क्या हो जाएगा? कैंसल, क्योंकि दोनों तरफ की है, दोनों तरफ किया तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल। ठीक है, इसको आप यू मान लो। आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो कि इधर log 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर log 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, तो ये वाला log 2 इस log 2 से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बचेगा क्या फाइनली? ठीक है ना? क्लियर है ना? log 2 से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया? क्योंकि अगर आप नीचे वाले को t लेते हो तो इसके डिफरेंशिएशन में log 2 आता है साथ में, क्योंकि a की पावर बताया था ना मैंने, a की पावर y का डिफरेंशिएशन a की पावर y log 2, तो log 2 आता है तो दोनों तरफ log 2 मल्टीप्लाई कर दिया। डन है? क्लियर है? चलिए, तो यहां पर बच्चों -1 था, सॉरी माय बैड, यहां पर क्या लगेगा? -1। ठीक है, डन। यहां पर -1 था, ये माइनस, ये -1, मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ हुई है, चेक कीजिएगा। क्लियर है ना? डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया बच्चों? इसको आपने t माना, ये dt बन गया, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो t की जगह पर क्या आ जाएगा? t की जगह पर आ गया 1 माइनस टू की पावर y इक्वल टू समझ लीजिए, इसको u माना तो ऊपर वाला du बन गया, तो ये बन जाएगा log u की जगह पर क्या आ गया? u की जगह पर आ गया 2 की पावर x माइनस 1। अब क्योंकि ये दोनों log में आ गए, दोनों log में आ गए, तो c की जगह आप log c लिख लोगे।
दोनों log में है तो c की जगह आप log c लिख लो। डन, चलें आगे। तो ये ज्वाइन होके क्या बन गया फिर ये बन गया log ऑफ c टाइम्स 2 की पावर x माइनस 1। फिर log आप हटा सकते हो तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 की पावर y, ये एक बार मोड में ही रखते हैं, c टाइम्स 2 की पावर x माइनस 1। डन, क्लियर चीज है, चेक कर लीजिए एक बार। डन है बच्चों, क्लियर है? आई होप चीजें समझ में आ रही है। log 2 से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं? आप चाहो तो इधर ही मल्टीप्लाई कर दो, इधर log 2 मल्टीप्लाई किया, इधर log 2 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करने की फिर जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक गड़बड़ मुझे और लग रही है यहाँ पर बच्चों, माइनस 2 की पावर y है, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस बचेगा, तो मतलब ऊपर माइनस की जरूरत पड़ेगी बच्चों। यहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी? माइनस की भी। तो माइनस एक आपने इधर लगा दिया, एक माइनस आपने इधर लगा दिया, तो इसके साथ माइनस बचेगा, इसके साथ क्या आएगा? माइनस आएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसके साथ माइनस आएगा। तो आप क्या करो बच्चों, इसको ऐसे ही रहने दो, इसके साथ माइनस आएगा तो आप इसको उधर ले जाओ, तो ये बन गया log ऑफ 2 की पावर x माइनस 1 प्लस log ऑफ 1 माइनस 2 की पावर y इक्वल टू log c। ठीक है, जो log c है ना, आप y वाले के साथ लगा दो, c तो आप किसी के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, तो प्लस log c इज इक्वल टू log ऑफ 2 की पावर x माइनस 1। चेक कीजिएगा अब, ठीक है। डन, तो इसको उधर ले गए ताकि ये प्लस में आ जाए, तो log a प्लस log b क्या हो जाता है? log ऑफ ए बी। तो ये बन जाएगा बच्चों log ऑफ 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 की पावर y इज इक्वल टू log c। log हटा देंगे तो आपके पास बचेगा 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 की पावर y इज इक्वल टू c। ये आएगा फाइनली। डन, क्लियर है? log c आप कहीं पे भी लिख सकते हो, उससे कोई दोनों के साथ ही कांस्टेंट आता है ना, तो एक तरफ आप कांस्टेंट लिखते हो, चाहे आप इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो। मैंने इधर लिख दिया ताकि ये वाला log c बच जाए और इसको उधर ले गए प्लस में। डन, क्लियर है? ये आ गया। अब पूछा क्या इन्होंने, अब आगे y01 1 दिया है, तो फटाफट से बच्चों पुट कर लेते हैं। y01 क्या दिया है? 1 दिया है। पुट करेंगे, क्या आएगा? y01 1 का मतलब क्या है? x की जगह भी 1 और y की जगह भी 1। ठीक है, 1 पुट किया तो क्या आ गया? फटाफट से देख लो, 2 की पावर 1 सीधा लिख दूं बच्चों। 2 की पावर 1 क्या होएगा? 2 ही बचेगा, तो 2 माइनस 1 1 हो गया। अगेन यहाँ पे भी 2 की पावर 1 2 बचेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 1 1 1, बट मोड लगा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो ये c की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। सीधा लिख दूं यहाँ पर, 1 पुट किया तो ये बन गया 2 की पावर 1, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर माइनस 1 आ गया, का मोड इज इक्वल टू c। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। चेक कीजिए, c की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, क्योंकि ऑब्वियसली c भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि लोग के अंदर ले रहे थे हम। ठीक है, c 1 आ गया। अब इन्होंने पूछा क्या? y ऑफ 2 पूछा है। क्या पूछा है? y ऑफ 2। तो y ऑफ 2 के लिए आप x को 2 पुट कर दो। अब x को क्या पुट कर दो? 2। x को 2 पुट किया तो ये बन गया 2 टू 4, 4 माइनस 1 3। तो मैं सीधा लिख रहा हूं ये 3 इंटू 1 माइनस 2 की पावर y इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस 2 की पावर y क्या हो गया? 1/3। तो 2 की पावर y यहां से क्या आ गया अपने पास? यहां पर मैं लिख देता हूं 2 की पावर y हो जाएगा 1 माइनस 1/3, डेट विल गिव यू 2/3। तो y हो गया बच्चों, log ले लेंगे दोनों तरफ, log विद बेस 2, log विद बेस 2। चेक कीजिएगा। डन, ठीक है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। यहां से फिर आपने c निकाल लिया। c कैसे निकाला? x को 1 पुट करके और y को 1 पुट करके। डन है ना? ध्यान रखिए, जब भी log लगता है तो मोड लगता है, तो यहाँ पे मोड लगेगा तो c माइनस 1 ही लोगे, 1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि c भी log के अंदर था। डन, फिर x को क्या पुट किया? 2 पुट किया, सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया।
क्लियर है? क्या वैल्यू आ रही है? log 2/3 विद बेस 2। अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो आप? y की वैल्यू क्या आई है? log 2/3 विद बेस 2। तो ये log ऑफ a बाई बी बन गया। log ऑफ a बाई बी को क्या लिख दोगे? log a माइनस log b, बेस 2 है। तो log 2 विद बेस 2 क्या हो गया? ये हो गया आपका 1। तो आंसर आ गया आपका 1 माइनस log 3 विद बेस 2। चेक कीजिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ऑप्शंस में 2 आ रहा है। 2 कैसे आ गया भाई? अपना कुछ गड़बड़ हुई है क्या? चेक कर लेते हैं एक बार, कीजिए चेक भाई। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है बच्चों। अपना क्या बन रहा है? log 2 विद बेस 2 माइनस log 3 विद बेस 2 ये आ रहा है ना। अब एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, dy बाई डी एक्स वाई 1, इसमें लिखा हुआ है एक्स वाई पॉजिटिव है। एक्स वाई क्या है? पॉजिटिव है। अपना पॉजिटिव आ रहा है क्या? एक बार चेक करते हैं। 1 माइनस log 3 विद बेस 2। अपने को पता है बच्चों log 2 विद बेस 2 तो 1 होता है। log 2 विद बेस 2 1 होता है। अब ये 2 को इंक्रीज करोगे, मतलब 3 बन गया, तो मतलब ये क्या होगा? 1 से बड़ा है। ये क्या है? 1 से बड़ा है। तो 1 में से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आ रहा है। log 2 विद बेस 2 1 होता है, 2 को इंक्रीज करोगे तो मतलब ये 1 से बड़ा हो गया। तो 1 में से 1 से बड़ा सब्ट्रैक्ट किया तो ये नेगेटिव आ रहा है पूरी वैल्यू। तो मतलब ये वाली वैल्यू इसकी रिजेक्ट हो जाएगी। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? रिजेक्ट। क्योंकि ये क्या है? ये यार अपना लेस देन 0। तो फिर दूसरा आंसर कैसे आएगा? यहां पे ना मैंने मोड मिस किया था। ठीक है, यहां पर क्या लगेगा? मोड। क्योंकि देखो अपन x को 2 पुट किया तो ये बन गया 3, 1 माइनस यहां पर मोड मैंने छोड़ा था, तो मोड लगेगा। तो यहां पे मोड खोलोगे तो दूसरी y की वैल्यू कैसे आएगी? एक बार +1 से और एक बार -1 से। ठीक है ना? तो मतलब कि यहां पे प्लस माइनस 1/3 आएगा। यहां पर क्या आएगा? प्लस माइनस 1/3। तो ये वाला जो आंसर निकाला है ये आपने प्लस वाले से निकाला है। ये जो आंसर निकाला है ये आपने किससे निकाला है? प्लस वाले से। ठीक है, प्लस वाला आंसर तो आपका रिजेक्ट हो गया। अब माइनस वाले से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए माइनस वाले से फटाफट से आंसर देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो अपना क्या बना? 1 माइनस 2 की पावर y इज इक्वल टू -1/3। तो ये बनेगा बच्चों 1 प्लस, और यू कैन से दिस इंप्लाइज 2 की पावर y इज इक्वल टू, ये उधर गया ये इधर आ गया, तो 1 प्लस 1/3 डेट विल गिव यू 4/3। हाँ देखो इससे 2 आ रहा है। अब दोनों तरफ log log है तो y आ गया log ऑफ 4/3 विद बेस 2। 2 मैं अभी लिख देता हूं, तो ये बन गया log 4 विद बेस 2 माइनस log 3 विद बेस 2। यहां पे बेस 2, यहां पे बेस 2, यहां पे बेस 2। तो ये 4 का 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 माइनस log 3 विद बेस 2। हाँ अब ये वाला आंसर सही है क्योंकि ये पॉजिटिव भी है, क्योंकि अब 2 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 2 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये पॉजिटिव आया है। क्लियर? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बच्चों? 2 माइनस log 3 विद बेस 2, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये मोड का ध्यान रखिएगा बच्चों, लोग में मोड लगता है। जब आप भी आप लोग लोगे, इंटीग्रेशन लोग में आएगा तो मोड लगेगा। मोड लगा इसलिए सी की वैल्यू भी हमने पॉजिटिव ली थी। ठीक है ना? डन। चलिए चेक कर लीजिए क्वेश्चन को एक बार, बढ़िया क्वेश्चन था। कैसे कैसे अलग किया, आई होप क्लियर है। ठीक है, एक यहां पे माइनस आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये वाला ट्राई करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, उसी टाइप के क्वेश्चन है। एक्स वाई को अलग करना है। चलिए अब ये वाला देखते हैं, इसमें वही अलग अलग करने की ट्राई करो एक्स वाई को। यही अगर यहाँ पे ई होता ना 2 की जगह, बेस 2 की जगह, तो ये और इजी होते, पर 2 की वजह से क्या हो रहा है? log 2 बार बार आ रहा है। ठीक है ना? चलिए ये वाला ट्राई कर लेते हैं। इसमें तो साफ है बच्चों, ऊपर में से तो देखो 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, नीचे से भी 2 की पावर x कॉमन आ रहा है ना? ऊपर से देखो 2 की पावर x कॉमन आ गया, बचा क्या? y प्लस 2 की पावर y। नीचे से भी 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, तो ये तो कैंसिल ही हो रहा है, सिर्फ y की टर्म बचेगी मतलब।
टू की पावर एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर वाई, राइट, टू की पावर वाई इंटू log 2। तो ये तो सिंपल ही लग रहा है क्वेश्चन, टू की पावर एक्स तो क्या हो गया, कैंसल। तो बचा के अपने पास, अब ये पूरी टर्म y की बची है, तो इस पूरी टर्म को उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो उधर जाएगी तो रेसिप्रोकेट हो जाएगी, तो ये बनेगा 1 प्लस टू की पावर y log 2 अपॉन y प्लस टू की पावर y डॉट dy, और इधर क्या आ गया, इधर सिर्फ dx आएगा। आई होप ये क्लियर है। इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, डन है ना। ऊपर नीचे से टू की पावर x कैंसिल ही हो गया, x की टर्म तो बची नहीं, y की बची, रेसिप्रोकेट करोगे क्योंकि dy के साथ लिखनी है, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, तो अब देखोगे आप इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, टू की पावर y का टू की पावर y इंटू log 2, तो नीचे वाले को क्या ले लेंगे t, ऊपर वाला dt बन गया, तो log t आएगा, और t की जगह आप क्या लिख दोगे, y प्लस टू की पावर y, सिंपल। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन x प्लस सी, ये आ गया, चेक कीजिएगा। अब यहां पे c लिखेंगे, log c कब लिखेंगे बच्चों, जब दोनों लोग आ रहे हो, x वाली टर्म भी log में आई है, y वाली टर्म भी log में आई है, तब log c लिखते हैं, अदरवाइज c लिखेंगे। जब तीनों log में आ जाए तो ज्वाइन करना इजी हो जाता है, ठीक है ना। अब वैल्यू क्या दिया है, c निकालने के लिए क्या दिया है, y ऑफ 0 0 दिया है, c निकालने के लिए क्या दिया है, y ऑफ 0 0 है, पुट कर देते हैं। लेट्स पुट y0 0, y0 0 मतलब x भी 0 y भी 0, राइट। तो x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, तो ये तो बन गया बच्चों log 0 प्लस टू की पावर 0 इक्वल टू 0 प्लस c, तो ये तो सारे 0 बन गया बच्चों। टू की पावर 0 1 होता है, log 1 0 हो गया, log 1 0, ये 0, तो c की वैल्यू आ गई 0, c कितना आ गया आपका 0, डन। तो बचा क्या अब अपने पास, सो दिस इंप्लाइज क्या बच रहा है, log ऑफ y प्लस टू की पावर y इज इक्वल टू x, सिर्फ ये बच रहा है, इज इक्वल टू x, y इक्वल टू 1 पे वैल्यू पूछी है, राइट, किस पे पूछी है, y इक्वल टू 1 पे, ये आ गया अपने पास। अब इसमें y को 1 पुट कर देंगे, लेट्स पुट y इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। ठीक है, पुट कीजिए y को 1, डन है ना। सिंपल से क्वेश्चन है, आई होप ये वाला क्लियर है। इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ था, t ले लिया, log t आ गया, t को रिप्लेस कर दिया, y को 1 पुट कर देते हैं। अब y को 1 पुट किया तो क्या आ गया, ये log ऑफ 1 प्लस टू की पावर 1, टू की पावर 1 2 ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू x। तो यहां से बच्चों x क्या आ गया, log 3 आ गया, log 3। यहाँ पे log का बेस क्या है, यहाँ पे log का बेस होता है e होता है बच्चों, log का बेस, क्योंकि जब इंटीग्रेट करते हैं 1/t का इंटीग्रेशन log t जब हम लिखते हैं तो log t में बेस क्या होता है, e होता है। इंटीग्रेशन में जब हम log t लिखते हैं तो उसमें बेस क्या होता है, e होता है, डन, क्लियर है। तो x की वैल्यू आ गई log 3 विद बेस e, बट इन्होंने पूछा क्या है बच्चों, इन्होंने पूछा कि x किस इंटरवल में लाई कर रहा है, x किस इंटरवल में लाई कर रहा है। हमारे पास x की एग्जैक्ट वैल्यू आई है, ये क्या वैल्यू आई है, log 3 विद बेस e, बट हमें इसकी एग्जैक्ट मतलब इसकी वो वाली वैल्यू नहीं पता, नंबर वाली, ये हमारे पास वैल्यू आई है log में। तो इसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। e क्या होता है, e कितना होता है, e होता है 2.71। आई होप ये सबको पता है, नहीं पता मैं यहां पे लिख रहा हूं, e क्या होता है 2.71, ऐसा कुछ होता है, राइट, इरेशनल नंबर है ये भी, ठीक है, डन। तो 3 क्या होगा, e से छोटा है, e से बड़ा, ऑब्वियसली 3 e से बड़ा होगा, बट e स्क्वायर से छोटा होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं 3 जो है अपना वो e से तो बड़ा है, बट e स्क्वायर से ऑब्वियसली छोटा है, e से बड़ा है, e स्क्वायर से छोटा है। अब आप क्या करो, दोनों तरफ log ले लो विद बेस e, मतलब पूरी इनइक्वालिटी में log ले लो, पूरी इनइक्वालिटी में क्या किया, log लिया विद बेस e, विद बेस e, पूरी इनइक्वालिटी में log ले लो विद बेस e,
ठीक है, तो अब देखो, अब आपको मिल जाएगा, आपका जो आंसर है वो आपके पास आ चुका है। log 3 विद बेस ई तो अपना x है, ये तो क्या हो गया अपना x हो गया। अब log e विद बेस ई क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, log e विद बेस ई 1, और e स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 आगे आ गया, तो log e विद बेस ई 1, तो यहां बचेगा 2। तो x की वैल्यू किसके बीच में आई है, 1 से 2 के बीच में। किसके बीच में आई है, 1 से 2 के बीच में, तो वो यही पूछ रहा था। तो फाइनल आंसर क्या हो गया अपना, ऑप्शन ए। चेक कीजिए, डन, सिंपल है। ये वाली वैल्यू तो आ गई, हमें पता है 3 जो है वो e और e स्क्वायर के बीच में होता है, तो log ले लिया, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, डन। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 से 2 के बीच में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई आउट दिस वन, सिंपल है ये भी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। x वाली टर्म अलग करोगे तो 2 प्लस साइन एक्स इधर ले जाओगे, dx को उधर ले जाओ, तो क्या बचेगा अपने पास, इधर आ गया 1 बाय 1 प्लस वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स को उधर ले जाओगे, dx को भी उधर ले जाओगे, तो क्या बचेगा, ये माइनस कोस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स डॉट डी एक्स, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। क्या कर दिया, इंटीग्रेट। ठीक है, अब 1 बाय वाई का log y होता है, बट यहां पे y प्लस 1 है, तो ये बन जाएगा log ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहां पे भी देखो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इसको t मान लोगे, ऊपर वाला क्या बन गया, dt बन गया, डन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स प्लस, अब क्योंकि देखो दोनों log में आ गए, ये भी log में आ गए, ये भी log में आ गया, तो c की जगह क्या लिख लो, log c लिख लो, डन। ये माइनस है, ध्यान रखिएगा, माइनस वाला इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू log c। ये प्लस होके ये फाइनली क्या आ गया, ये log ऑफ y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू log c। फिर log आप हटा सकते हो, ठीक है। तो फाइनली क्या बच गया आपके पास, y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू c। ठीक है, ये आ गया। मोड लगा लेना अगर मोड जोड़ता है तो, देख लेंगे। ठीक है, डन। y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू c। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा इन्होंने, क्या दिया है कि y ऑफ 0 1 है, y ऑफ 0 क्या है 1, तो पुट कर देते हैं y ऑफ 0 1 को, y ऑफ 0 क्या है 1 है, तो मतलब x को 0 पुट किया, y को 1 पुट किया, तो पुट किया तो ये बन गया 1 प्लस 1, सीधा ही लिख दूं क्या, 1 प्लस 1, और साइन 0 कितना हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू c। तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, तो c की वैल्यू यहां से 4 आ गई। c कितना आ गया, 4 आ गया, डन। तो फाइनली सोल्यूशन क्या बचा अपने पास, y प्लस 1 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 4, डन। अब इसको y की टर्म में लिखना है तो लिख सकते हो, 2 प्लस साइन एक्स को उधर ले जाओ, तो ये बन गया 4 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, और 1 को आप उधर ले जाओ, तो ये बन गया 4 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स माइनस 1। इसके बाद एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेना, इसको ऐसे ही छोड़ना है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, एलसी रहने देते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चों, ये आपका प्रॉपर सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है ना, c की वैल्यू 4 ली थी ना, 4 पुट कर दिया, 2 प्लस साइन एक्स नीचे ले गया, 1 उधर ले गया, y का एक्सप्रेशन आ गया, डन। अब आगे क्या बोल रहा है बच्चों, y ऑफ पाई की वैल्यू a दी है, मतलब x को क्या पुट करना है, पाई पुट करना है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, x को क्या पुट करना है, अब पाई, x को पाई पुट किया तो क्या आएगा, y इक्वल टू
4 बाय, अब साइन पाई क्या होता है, 0 होता है बच्चों, साइन पाई क्या होता है, 0 -1। तो यहां बचा 4/2, 4/2 2 हो गया, 2 - 1 = 2। तो ये 2 किसकी वैल्यू आई है, a की वैल्यू आई है, क्योंकि उन्होंने बोला है x = पाई पे वैल्यू क्या है, a है। तो a तो अपना 2 आ गया, a क्या आ गया, 2। डन। अब आगे क्या बोल रहा है वो बच्चों, आगे बोल रहे हैं कि dy/dx एट x = पाई इज b है। तो अब निकाल लेते हैं dy/dx। dy/dx क्या आएगा, dy/dx कैसे निकालोगे देख लो अब। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 × 2 + sin x की पावर -1, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, पावर -1 में क्यों लिखा, क्योंकि क्वोशिएंट रूल मत लगाना, सीधा कर दो, पहले पावर पे अटैक होगा फिर अंदर अटैक होगा। तो dy/dx क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ये -1 पावर आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा -4 × 2 + sin x की कितनी पावर हो जाएगी, -2 हो जाएगी। -1 में -1 किया, फिर पावर पे अटैक हो गया, फिर अंदर अटैक करेंगे 2 + sin x पे। तो 2 + sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। 2 का डिफरेंशिएशन 0, sin x का cos x। साथ में क्या है, साथ में -1 है, उसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये तो हो गया dy/dx। अब dy/dx में पुट क्या करना है, x = पाई, x = पाई आपने पुट करना है। पुट किया तो वो क्या आ गया यहां पर, अगेन साइन पाई तो 0 होता है, साइन पाई क्या हो गया, 0। तो ये बचा -4 × 2 की पावर -2 × cos पाई क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। cos पाई क्या हो गया, -1। ठीक है, चेक कीजिएगा एक बार। डन है, इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चों, x को पाई पुट किया, साइन पाई तो 0 हो गया, बच्चा 2 की पावर -2, cos पाई क्या होता है, -1 होता है। डन है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये किसकी वैल्यू दे रहा है आपको, b की वैल्यू दे रहा है बच्चों। यहां से किसकी वैल्यू आएगी आपके पास, b की। ठीक है, 2 की पावर -2 4 हो गया, तो 4/4, 4 कैंसल, और ये माइनस माइनस भी प्लस हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, डन है बच्चों, b 1 आ गया। मेरे ख्याल से a भी 1 आता है इसमें, एक बार चेक करें। ले बता, 2 - 1 को 2 लिख रखा है यहाँ पे, क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसा कब होता है, जब आप 8-8 घंटे मैथ्स पढ़ाओ। a की वैल्यू क्या आ गई, 1, b की वैल्यू भी क्या आ गई, 1। ठीक है, अब पूछा क्या इन्होंने, पूछा है इन्होंने a, b, तो बस हो गया क्वेश्चन सोल्व यार, a, b 1, 1 दैट्स इट। चेक कर लीजिएगा। डन, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आराम आराम से सोल्व करो, आराम, बिल्कुल आराम से भी नहीं, स्पीड होनी चाहिए, बट पूरा सोल्व करना है, ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया। डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया, c निकाल लिया, c निकाल के y लिख लिया, प्रॉपर वर्जन में लिख लिया y को, फिर उसके बाद वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। डन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से इसको सोल्व कर लेंगे। अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, अब इस पार्ट को देखो बच्चों, इतने पार्ट को, इसमें से देखो दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस में कॉमन ले सकता हूं, बचेगा क्या, sin of x + y + sin of x - y। माइनस क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया, माइनस क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया। ठीक है, बाकी जो एक्सप्रेशन है वो सेम है, सिर्फ मैंने वो लिखा है। तो अब sin of x + y का फॉर्मूला पता है क्या होता है, sin of x + y का, sin of a + b का ही है, तो ये होता है sin a cos b + cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है। और sin of x - y में क्या हो जाता है, बीच में बस माइनस लग जाता है, तो वो होता है आपका sin a cos b - cos a sin b। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड। ठीक है, ऐड करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसल, तो आपको बचेगा क्या, sin of x + y + sin of x - y। ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू
2 टाइम्स साइन एक्स कोस वाई। आई होप ये क्लियर है। डन। तो ये राइट हैंड साइड कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई है, बस कुछ नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 2 साइन एक्स कोस वाई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई अपने पास? तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बचेगी देख लेते हैं। ठीक है, क्या ये सीकेंट वाई, क्या दिया हुआ है सीकेंट वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है सीकेंट वाई डी वाई बाई डी एक्स। और इसमें से क्या किया था, माइनस कॉमन लिया था, इसको सोल्व करके क्या आ गया 2 साइन एक्स कोस वाई। 2 साइन एक्स कोस वाई। आई होप ये चीज क्लियर है। इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी आपको। डन। ठीक है ना, सीकेंट वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको सोल्व करके अपने पास ये आ गया। इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या आ गया, ये सीकेंट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस वाई। 2 साइन एक्स कोस वाई। डन। अब कोस वाई वाई वाले के साथ जाएगा, डी वाई के साथ, कोस वाई को उधर ले जाओ तो ये 1 बाई कोस वाई हो जाएगा, उसको सीकेंट वाई लिख दिया। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों सीकेंट स्क्वायर डी वाई, सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई, डी एक्स को उधर ले जाओ तो ये आ गया 2 साइन एक्स डी एक्स। और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। सिंपल है इंटीग्रेशन भी। डन है ना। क्लियर। कोस वाई को उधर ले जाए तो सीकेंट वाई बन जाएगा वो, तो उसको लिख दिया सीकेंट स्क्वायर वाई। सीकेंट स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन tan वाई हो गया, और यहां पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, डिफरेंशिएशन प्लस कोस एक्स, इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स। तो ये आ गया आपके पास। डन। अब c निकाल लेंगे। c निकालने के लिए दिया हुआ है y ऑफ 0 क्या है, 0 है। निकाल लेते हैं फटाफट से। y ऑफ 0 0 है, तो पुट कर देते हैं। y ऑफ 0 0 का मतलब x भी 0 y भी 0। तो x को 0 पुट किया, cos 0 क्या हो गया आपका 1, tan 0 आपका 0 हो गया। तो क्या बचेगा बच्चों, 0 इज इक्वल टू -2 प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू तो आ गई 2, c की तरह आ गया 2। डन। अब इस c को यहां पे पुट कर दो तो फाइनली क्या बन गया, दिस इंप्लाइज tan y इज इक्वल टू -2 cos x प्लस 2। ये आ गया। क्लियर। अब आपसे पूछा गया है बच्चों, आपसे y डैश पूछा है, y डैश पाई बाय 2 पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, y डैश पाई बाय 2। तो y डैश के लिए क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। tan y को डिफरेंशिएट किया, इसको लिखोगे सीकेंट स्क्वायर y डॉट डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे करेंगे, पहले tan पे टैक हुआ फिर y पे टैक हुआ। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। डन। 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के लिए आपको y भी चाहिए होगा, तो क्या कर सकते हो, नहीं तो आप tan इनवर्स कर दो, वो भी ठीक है, बट ऐसे भी कर सकते हो। अब आपको x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे चाहिए, तो आप क्या करो, पहले x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इसमें पुट कर लो। x इज इक्वल टू पाई बाई 2 दोनों में पुट करेंगे, पहले इसमें पुट करेंगे ताकि इससे आपको y मिल जाए। तो यहां पे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 आपने पुट किया। ठीक है ना। किस में पुट कर रहे हो, मैं दिखा देता हूं, इसमें पुट कर रहे हैं पहले अपन। x को पाई बाई 2 पुट किया, क्या आ गया बच्चों, cos 90 कितना होता है, cos 90 आपका 0 हो जाएगा, ये 0 बचेगा 2, बच रहा क्या है 2। तो tan y 2 आ गया, तो सीकेंट स्क्वायर y की वैल्यू tan y से निकाल सकते हो बड़े प्यार से। tan y 2 है तो tan स्क्वायर y कितना हो गया 4, तो 1 प्लस tan स्क्वायर y कितना हो गया 5, और 1 प्लस tan स्क्वायर y क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर y। तो सीकेंट स्क्वायर y कितना हो गया 5। डन। क्लियर है ना। पहले मैंने इसमें क्यों पुट किया, ताकि मेरे पास सीकेंट स्क्वायर y की वैल्यू आ जाए, उससे मेरे पास फिर dy बाई डी एक्स आ जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि dy बाई डी एक्स के लिए इन्होंने सिर्फ x दिया है, y तो नहीं दिया ना, सिर्फ क्या दिया है x दिया है, बट मुझे dy बाई डी एक्स के लिए y भी चाहिए।
डन है चीज। तो मैंने क्या किया, पहले x मैंने यहां पे पुट कर दिया, उससे मेरे पास tan y से सेकेंड स्क्वायर y आ गया। अब सेकेंड स्क्वायर y इसमें पुट करूंगा, x को पाई बाय 2 पुट करूंगा, उससे मेरे पास dy बाय dx आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मेरे पास ये c आ गया था, c के बाद ये आ गया मेरे पास। ठीक है, डन। x को पाई बाय 2 उसमें पुट किया, सेकेंड स्क्वायर y आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड स्क्वायर y इसमें पुट x को पाई बाय 2, तो यहां से मेरे पास dy बाय dx आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो अब क्या पुट करेंगे, x को पाई बाय 2 एंड सेकेंड स्क्वायर y को 5 इन सेकेंड। कौन सी में पुट करेंगे, सेकेंड वाली में, dy बाय dx वाली में। तो पुट किया तो सेकेंड स्क्वायर y 5 डॉट dy बाय dx। साइन 90 कितना होता है बच्चों, साइन 90 आपका 1। इन्होंने देखो 5 टाइम्स ही पूछा है, 5 टाइम्स ही पूछा है, तो बस आपका आंसर आ गया 5 टाइम्स dy बाय dx 2 आ गया। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व्ड। ठीक है, साइन 90 आपका 1 है, तो राइट हैंड साइड 2 बचा, तो आंसर आ गया आपका 2। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। डन है ना, क्लियर है ना। चलिए, या तो आप ऐसे कर सकते tan इनवर्स में ले जाओ, बट उसको डिफरेंशिएट करना मेरे को डिफिकल्ट लग रहा था, तो मैंने सीधा ही डिफरेंशिएट कर दिया। इसमें पुट करके tan y से मेरे पास सेकेंड स्क्वायर y आ गया, फिर सेकेंड स्क्वायर y और x को पुट करके मेरे पास dy बाय dx आ गया। डन। चलिए, आई होप ये क्लियर है। अगेन मैं फिर से बता दूं, इसमें क्यों पुट किया, सेकेंड स्क्वायर y निकालने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ x दिया है, y नहीं दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस सेशन का। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, लेट्स ट्राई आउट। क्या करेंगे इसमें, बिल्कुल सिंपल है। पहले तो ये वाली टर्म को आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ। क्या बन गया यहां पर, 1 प्लस ई की पावर 2x dy बाय dx इज इक्वल टू, उस टर्म को उधर लेके गए तो -2 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर x। ठीक है, फिर y वाली टर्म अलग करेंगे, x वाली टर्म अलग, वही सेम प्रोसीजर। तो ये x वाली उधर जाएगी, y वाली इधर आएगी, तो ये बनेगा बच्चों, लेट मी चेक, हाँ, तो ये बनेगा 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई, डी एक्स आपका उधर जाएगा, तो ये बनेगा -2 टाइम्स ई की पावर x अपॉन में 1 प्लस ई की पावर 2x डॉट डी एक्स। अब कर देते हैं इंटीग्रेट। डन। लेफ्ट हैंड साइड में तो फॉर्मूला लग गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे है, तो ये क्या आ गया, tan इनवर्स y बन गया। क्या बन गया ये, tan इनवर्स y। और ये वाला भी बिल्कुल सिंपल है बच्चों, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x, साथ में 2 आएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन। तो अगेन इसको t ले लिया, ऊपर वाला क्या बन गया, dt। माइनस अलग से रहेगा बच्चों, माइनस नहीं जाएगा dt के साथ, माइनस dt के साथ नहीं जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस log t, t की जगह पर आ गया 1 प्लस e की पावर 2x, e की पावर 2x, सॉरी। ठीक है, प्लस c मत भूलिएगा, प्लस c, ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा ऑब्वियसली, क्या दिया हुआ है यहाँ पर अगेन वही y ऑफ 0 0 दिया है। ठीक है, चेक कीजिएगा। डन। ठीक है बच्चों, तो c कैसे आ जाएगा, x को 0 पुट किया और y को 0 पुट किया, तो निकाल लो फटाफट से c। डन है, क्लियर है ना। चलिए, तो ये क्या बन गया था अपने, इसको उधर ले गए थे, y वाली टर्म अपनी नीचे ले आए, इसको नीचे ले आए। एक मिनट, ये एक यार फिर गड़बड़ हो गई यार, ज्यादा पढ़ाने से यही होता है। देखो यहाँ पे e की पावर x है बच्चों, e की पावर 2x नहीं है, मेरे दिमाग में e की पावर 2x रह गया, ये e की पावर x लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, तो दिस इज नॉट द राइट वन। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर e की पावर x है, e की पावर 2x नहीं है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे e की पावर 2x होता तो सिंपल था, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें क्या करो बच्चों आप, इसमें अब आप पूरे को t नहीं ले सकते, यहां पर आप क्या करोगे, सिर्फ e की पावर x को t लोगे। किसको लोगे, सिर्फ e की पावर x को t लोगे।
तो सिर्फ ये वाला पार्ट dt बनेगा, ये वाला पार्ट आपका dt बनेगा। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या आएगा, लिख लेते हैं क्या बन रहा है प्रॉपरली। 2 चाहे आप एक बार बाहर ले लो तो -2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आपका dt आ गया, 2 भी देखो 2 भी dt के साथ नहीं जाएगा, नीचे क्या आ गया 1 प्लस t का स्क्वायर। तो यहां पे भी देखो tan इनवर्स ही बन रहा है, ठीक है। इधर क्या आ गया अगेन, इधर तो मैं सीधा लिख देता हूं tan इनवर्स y। डन, क्लियर है बच्चों। पहले गलती क्या हो गई, मैंने इसको e की पावर 2x समझ लिया, ये e की पावर 2x नहीं है, e की पावर x है। तो आप पूरे को t नहीं ले सकते, क्योंकि पूरे को t लोगे तो e की पावर 2x आना चाहिए, डिफरेंशिएशन में आता है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, e की पावर x को t लिया तो e की पावर x dx dt बन गया, e की पावर 2x t स्क्वायर हो गया। क्लियर है ये चीज, 2 बाहर ले लो। तो अब क्या बनेगा बच्चों, ये tan इनवर्स y इज इक्वल टू -2 टाइम्स ये बन गया tan इनवर्स t, और फिर t की जगह e की पावर x लिख दो। डन है, प्लस c ये आएगा, प्लस c, चेक कीजिए ये बनेगा। अब आप x को 0 पुट करो, y को 0 पुट कर दो, ठीक है। तो यहां पे मिस्टेक हो गई थी, चेक कर लेना बच्चों, e की पावर x है वो, e की पावर 2x नहीं था ऊपर न्यूमरेटर में। तो फिर उसको कैसे किया अपन ने, e की पावर x को t लेना पड़ेगा, e की पावर 2x को नहीं ले सकते t। तो ये e की पावर x को t लिया तो ये t स्क्वायर बन जाएगा, तो ये tan इनवर्स t हो गया, ठीक है। फटाफट से पुट कर लेते हैं, पुट y0 इक्वल टू 0, x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, तो क्या आ गया, y को 0 पुट किया तो tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 टाइम्स tan इनवर्स e की पावर 0। अब e की पावर 0 1 होता है बच्चों, तो tan इनवर्स 0 तो 1 हो गया, सॉरी tan इनवर्स 0 0 हो गया यार, क्या हो रहा है, ये तो 0 हो गया। tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, e की पावर 0 1 होता है, tan इनवर्स 1 π/4 प्लस c, ये कट के -π/2 बना तो यहां से c आ गया π/2, c की वैल्यू क्या आ गई π/2। डन, c की वैल्यू क्या आ गई π/2। डन है बच्चों। तो फाइनल सॉल्यूशन देख लो अब क्या बनेगा, tan इनवर्स y इज इक्वल टू -2 tan इनवर्स e की पावर x प्लस π/2। क्लियर है। अब आप क्या करो, इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, उससे क्या होगा अभी देखना, ये वाला माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा, 2 tan इनवर्स e की पावर x, और ये क्या बन जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स y। ठीक है। अब आपको पता है बच्चों को tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होता है, π/2। यहां लिख देता हूं, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस tan इनवर्स x को π/2 माइनस tan इनवर्स, वो क्या बन जाएगा कोट इनवर्स। तो अपने पास ये फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया, ये बन गया कोट इनवर्स y। क्लियर है, इसलिए मैं इसको उधर लेके गया था। तो c की वैल्यू पुट करी, c की वैल्यू पुट करके दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन, सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन यू कैन से। ठीक है, चलिए अब इन्होंने पूछा क्या क्या, वो देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है y ऑफ दिस एंड y डैश 0। तो सबसे पहले तो y ऑफ दिस निकाल लेते हैं, ये क्या आएगा। तो मतलब x को क्या पुट करना है, log √3। x को क्या पुट करना है, log √3। बेस तो e मान के e है, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू log √3। तो देखो बच्चों x को log √3 पुट करूंगा तो ये e की पावर में है, e की पावर log √3 क्या हो जाएगा, लिख देता हूं एक बार मैं, 2 टाइम्स tan इनवर्स e की पावर log √3। इसमें भी बेस क्या है, e है। इज इक्वल टू में क्या आया, इज इक्वल टू में कोट इनवर्स y। ठीक है, इक्वल टू कोट इनवर्स y। अब यही वही प्रॉपर्टी लगी, e की पावर log √3 बेस, इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, तो कट के क्या बचेगा, √3 बच गया। तो tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू कोट इनवर्स y। tan इनवर्स √3 बोले तो कितना हो गया, π/3, 60 डिग्री। तो ये बन गया 2π/3 इज इक्वल टू कोट इनवर्स y। तो यहां से बच्चों y क्या आ गया, y आ गया आपका कोट 2π/3। 2π/3 को क्या लिख सकता हूं मैं, पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3।
तो ये बनेगा माइनस कोट पाई बाय 3, क्योंकि कोट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो माइनस कोट पाई बाय 3, पाई बाय 3 बोल तो 60 डिग्री, tan 60 √3 होता है, तो कोट 60 1/√3 हो जाएगा। तो ये आ गया -1/√3। ठीक है, तो ये तो किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है बच्चों y ऑफ x को क्या पुट किया था अपन ने, log √3 विद बेस e, ये उसकी वैल्यू है। तो ये वाली वैल्यू क्या है, 1/√3, चेक कर लीजिएगा। डन, क्लियर है। जो अपना सोल्यूशन आया था उसमें x को क्या पुट किया, log √3। डन, तो ये आ गया -1/√3। ठीक है, अब और क्या पूछा है इन्होंने, y'0 पूछा है। क्या पूछा है, y'0 पूछा है, तो वो निकाल लेते हैं अब। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन एक बार मैं लिख देता हूं, 2 tan इनवर्स e⁻x इज इक्वल टू कोट इनवर्स y। ये अपने पास सोल्यूशन आया है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। x की जगह पर e⁻x आ गया, तो ये बन गया e⁻2x। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x। इधर क्या आएगा, इधर माइनस लग जाता है, -1/1 + y² इंटू dy/dx। क्लियर, ये आ गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप चाहो तो बच्चों कोट को इधर ले जाकर फिर 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाकर फिर tan इनवर्स को कोट इनवर्स में कन्वर्ट करके वैसे भी सोल्व कर सकते हो, वो भी सही है, ऐसे भी सही है, कैसे मर्जी कर लीजिए। अब यहां पर अपने को सिर्फ x दिया है बच्चों, x तो 0 है, तो y क्या होगा वो यहां से पता लग जाएगा। x को यहां पे 0 पुट करो, x को क्या पुट करेंगे, 0। पुट x इज इक्वल टू 0, 0 पुट किया तो क्या आएगा, 2 tan इनवर्स e⁻0 इज इक्वल टू कोट इनवर्स y। ये मैं किस में पुट कर रहा हूं, ऊपर वाले में। क्यों पुट कर रहा हूं, ताकि उससे y मिल जाए। क्या मिल जाए, y, फिर dy/dx निकल जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, x और y पुट करके। ठीक है, तो e⁻0 क्या हो गया, 1 हो गया, तो tan इनवर्स 1 π/4 इज इक्वल टू कोट इनवर्स y। तो ये बन गया π/2 इज इक्वल टू कोट इनवर्स y। तो y क्या हो जाएगा बच्चों, y हो गया π/2, कोट π/2, और कोट π/2 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, कोट π/2, क्योंकि tan π/2 इंफिनिटी होता है, कोट क्या है, tan का उल्टा, तो 1/∞ 0 हो गया। डन, तो ये हो गया y। अब इस y0 को और x0 को इसमें पुट कर दूंगा। डन, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो उससे y' आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y'। अब इसको कहां पुट करना है, इसको इसमें पुट करना है। डन, क्लियर है। चलिए, तो x को 0 y को 0 पुट किया तो क्या आया, x को 0 पुट किया तो e⁻0 1 अपॉन e⁻0 1 इज इक्वल टू y को 0 पुट किया तो यहां पर माइनस बच गया, -1/1 + 0 dy/dx। तो यहां से बच्चों dy/dx क्या आ गया, 2/2 1, यहां पे -1, तो dy/dx आ गया -1। आई होप ये सारा कुछ क्लियर है अब आपको, राइट। डन है ना। क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिया। x आपको सिर्फ 0 दिया था, बट डिफरेंशिएशन में आपको y भी चाहिए, तो आपने क्या किया, x को 0 पहले यहां पुट किया, उससे y आ गया, फिर x और 0 y पुट करके वो आ जाएगा। डन, चलिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले सॉल्यूशन में आपने x पुट करके y निकाल लिया और फिर x और y को dy/dx वाली में पुट कर दिया। डन, चलिए, क्लियर है। आप चाहो तो बच्चों ये सीधा ये भी यूज कर सकते हो, ये dy/dx ही तो दिया हुआ है, सच डायरेक्टली आप इसको भी यूज कर सकते हो, ये dy/dx ही तो दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर सकते थे। ठीक है, बट पिछला क्वेश्चन सिंप्लीफाइड नहीं था। डन है, ये डिफरेंशियल ही तो दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी पुट कर सकते हो dy/dx निकालने के बजाय। ठीक है, बट मैंने निकाल के भी दे दिया। तो ये -1, ये -1/√3, तो कितना आ गया बच्चों, ये -1, ये -1/√3। इसका स्क्वायर करेंगे, नेक्स्ट पेज पे निकाल के दिखा देता हूँ फटाफट से।
आपको चाहिए क्या 6 टाइम्स y डैश 0 प्लस y ऑफ log √3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है और 6 से मल्टीप्लाई करना है। डन। तो ये बन गया बच्चों 6 टाइम्स y डैश 0 कितना आया अपना -1 प्लस y डैश ये आया -1/√3 का स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों 6 टाइम्स -1 प्लस 1/3। एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 6 टाइम्स 2/3 एंड दैट विल गिव यू 4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? -4 अपना क्या है? 4 आया है, सॉरी यहाँ पे -2/3। 3 एलसीएम लोगे -2/3 तो -4। ठीक है, सिंपल। चलिए डन। अगेन बच्चों मैं फिर बोल दूं, यहां पर आपको डिफरेंशिएट करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, dy/dx ऑलरेडी गिवन था। तो आप क्या करो, बस यहाँ पे सीधा x को 0 पुट करके y निकाल लिया, फिर x और y को यहाँ पे पुट कर दो। ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए, क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है। तो ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, चेक कर लीजिएगा। क्लियर है ना क्वेश्चन? डन। तो आप देख सकते हो लेंथी टाइप का थोड़ा क्वेश्चन मैंने एंड में रखा, तो इस तरीके से मैंने डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया हुआ है। चलिए लेट्स। तो आज का सेशन अपना खत्म हुआ बच्चों। आई होप क्लैरिटी आई होगी कॉन्सेप्ट्स की। आज हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करी है, कल भी हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करेंगे। 3 सेशंस में हम कंप्लीट करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को। ठीक है, चलिए बच्चों, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ। ठीक है, सी यू ऑल, टेक केयर।